रेकॉर्डिंग चालू कर. हाँ किया। भाषांतर पढ़िए कोई, 5 श्लोक, 3 4 श्लोक है। अरे बोल. मैं पढ़ती हूँ. हाँ बढ़िए भाषांतर। श्री मैत्रेय मुनि ने आगे कहा, हे विदुर, जब यक्षराज कुबेर ने ध्रुव महाराज से इस प्रकार वर मांगने हेतु कहा, तो उस सर्वाधिक उन्नत शुद्ध भक्त, बुद्धिमान तथा विचारवान राजा ध्रुव ने यही याचना की कि श्री भगवान में उनकी अखंड श्रद्धा और स्मृति बनी रहे, क्योंकि इस प्रकार से मनुष्य अज्ञान के सागर को सरलता से पार कर सकता है, यद्यपि उसे पार करना दूसरों के लिए अत्यंत दुस्तर है. हरे कृष्ण. तो ये उनका इच्छा है ध्रुव महाराज। तो हालांकि ऐसा विचार हो सकता है, प्रभुपाद अगले तात्पर्य में लिखेंगे कि अरे देवता है, कुबेर तो देवता है ना, देवता के पास वर मांगने का क्या जरूरत है शुद्ध भक्त। लेकिन तो भी वो, उन्होंने मांगा तो ऐसा नहीं बोल रहे अरे आप मेरे को क्या वर दे सकते हो, मैं शुद्ध भक्त। तो ऐसा कुछ भाव नहीं है, गर्व का कुछ भाव नहीं है ध्रुव महाराज। हालांकि उन्होंने प्रेम से बोला वर मांगो, तो ध्रुव महाराज ने हृदय से बोल दिया क्या चाहिए। और क्या चाहिए उनको, निरंतर भगवान का स्मरण चाहिए। हरऊ सवरे अचलिताम स्मृति है। तो ये प्रेम है, पंचम पुरुषार्थ, निरंतर भक्ति। तो न धनम न जनम न सुंदरी कविता वा जगदीश मम जन्मनि जन्मनीश्वरे होता भक्ति रहे। तो यही शुद्ध भक्त का भाव होता है, वही यहाँ पर। तो प्रभुपाद जी ये हमने देखा कि कैसे मुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सब लोग अपना कुछ चाहते हैं, योगी कर्मी इत्यादि। लेकिन उनको चतुर्थ पुरुषार्थ मुक्ति भी तुच्छ लगने लगती है, मोक्ष लघुता कृत, क्योंकि उन्होंने प्रेम प्राप्ति किया है ना ध्रुव महाराज। तो ध्रुव महाराज फर्स्ट क्लास शुद्ध भक्त, अतः स्वाभाविक है कि प्रथम श्रेणी का भक्त प्रथम श्रेणी का बुद्धिमान व्यक्ति होता है। यहाँ पर वर्णन है महाभागवतो महामति। तो महामति इसलिए महामति कहा गया है उनको। उनका मान महात्मा, महामति एक ही चीज हो गया। इसलिए वो भौतिक जगत में किस भी प्रकार के वरदान में रुचि नहीं रखता। ऐसा नहीं कुबेर ने मेरे को बोल दिया उनके पास बहुत पैसा है तो मैं कुछ तो मांग लेता हूँ। पहले तो उन्होंने शुरुआत मांग के किया था भगवान से, लेकिन बहुत बड़ा पश्चाताप किया। वो भी हम देखेंगे 9वें अध्याय में, जो हमने नहीं देखा, बहुत सुंदर सेक्शन है एक बार मांगने के बाद। तो राजाओं के राजा ने स्वयं ध्रुव महाराज को प्रभुति संपन्न प्रभुत संपत्ति मांगने को कहा, किंतु उन्होंने इसे नकार स्वीकार नहीं किया, इसलिए उन्हें महामती अर्थात अत्यंत विचारवान कहा गया। तो सबसे बुद्धिमान आदमी का ये क्या है, लक्षण क्या है, तो क्या उसका चाह क्या है, इच्छा क्या है, किसमें वो आनंद लेता है। तो इसलिए इनको बुद्धिमान बोला है। तो सबसे बुद्धिमान मतलब उसका चयन सही होता है, कोई भी उनके सामने आए उसका चयन सही होता है। वही यहाँ पर द्रौपद जी महाबुद्धिमान बोले। तो ऐसा इच्छा बहुत सारे भक्तों ने किया है, भागवतम में आप देखोगे तो वो डायरेक्टली बोलते मुझे और कुछ नहीं चाहिए। जैसे वित्रासुर है, और 16,100 जो रानियां हैं वो है। तो ये हमेशा क्या प्रार्थना करते हैं, न न न न नाकपृष्ठम न च पारमेष्ठम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिम अपनर्भवम वा समंजस विरहय कांक्षे। तो वो बोल रहे मेरे को ये भौतिक जगत का सब कुछ बोला उन्होंने, कुछ छोड़ा नहीं। ऊपर ब्रह्मलोक नहीं चाहिए, सार्वभौमत्व नहीं चाहिए, राजा नहीं होना, या स्वर्ग नहीं चाहिए, या नरक में भी भोग नहीं चाहिए। इससे छोड़ के मुझे मोक्ष भी नहीं चाहिए, अपुनर्भवम। तो क्या चाहिए भगवान, आप सब कुछ दे सकते हो लेकिन मेरे को कुछ नहीं चाहिए। मेरे को क्या चाहिए,
समंजसस्व विरहय आकांक्षी, तो आपका दर्शन का मैं आकांक्षा कर। तो ऐसा वितरासुर भी बोलते हैं, 16,100 रानियां भी वैसा ही प्रार्थना करती है। और भक्ति विनोद ठाकुर का भी प्रार्थना वैसा है ना, प्रभु तव पद योगे मद निवेदन। तो ये बुद्धिमान आदमी होता है, वो ऐसा प्रार्थना करता है कि भाई मुझे इस जगत का कुछ नहीं, ना ही मांगी देह सुख विद्या धन जन, ना ही मांगी स्वर्ग आर मोक्ष नहीं मांगी इत्यादि। एटलीस्ट वो डिक्लेयर तो कर रहा है उसका कि भाई ये मुझे चाहत नहीं है। हालांकि मेरे पिछले संस्कारों से उसका प्रभाव होता है, लेकिन मैं चाहता नहीं। तो ये बहुत सुंदर प्रार्थना है उनकी, भक्ति विनोद ठाकुर। विषय जे प्रीति एबे आया छे हमार, सही मत प्रीति हो को चरणे तुम्हार। जैसा मेरे विषयों में आसक्ति है वैसा आप में हो। शुद्ध भक्ति का प्रार्थना। प्रहलाद महाराज भी ऐसा ही करते हैं ना, भगवान बोलते मांगो। जैसे अभी यहाँ पर कुबेर बोल रहे हैं मांगो करके, तो प्रहलाद महाराज ने मांगो बोलने के बाद क्या बोला नरसिंहदेव को? नरसिंहदेव बोले मांगो। क्या बोला प्रहलाद महाराज ने उनको? तो याद है, प्रहलाद अभी नरसिंह चतुर्दशी हो गया कुछ दिन पहले। तो क्या बोला उन्होंने? प्रहलाद महाराज ने उनको क्या रिप्लाई किया? उन्होंने बोला भक्तों का संग मांगा। हाँ, भक्तों का संग। भक्तों का संग तो उन्होंने नहीं मांगा, ध्रुव महाराज ने मांगा। भक्तों का संग मतलब प्रार्थनाओं में थोड़ा मांगा उन्होंने, लेकिन ऐसा वर मांगो बोला तब भी क्या मांगा? हरे कृष्ण प्रभु जी, दूसरों के दुख दूर हाँ, करने के लिए मांगा उन्होंने। ये लोग जो है उनको आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, उनको दुख मुझे देखा नहीं जाता है, ये बोला ना उन्होंने। नहीं, वर वर मांगो ये सब प्रार्थना में है, लेकिन वर मांगो बोलने के बाद क्या मांगा? मुझे पिताजी के लिए वो मांगा, मैंने मेरे अपने पिता पिताजी के लिए मांगा। हाँ, तो पिताजी को मोक्ष दिलवा दो, वो पहला बात है। तो वो हाँ, तो करवा दिया, भगवान ने बोला 21 पीढ़ी हो गया, तो वर आपके लिए अपने लिए कुछ वर मांगो। तो क्या बोले गुरु? उन्होंने बोला कि नहीं मैं थोड़ा व्यापारी हूँ, आप ऐसे मुझे कैसे बोले, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बिल्कुल, तो पहला चीज बोले वणिक नहीं हूँ मैं, व्यापारी की मैं कुछ चाहता हाँ, हूँ आपसे, मैं आपको सेवा करता हूँ बस। तो भी भगवान बोले मांगो कुछ, तो क्या मांगा फिर? बहुत सुंदर श्लोक है वो। यदि दास्यसि में कामान वराम स्तम वरदर्शभ, कामानाम हृदय असमरोहम भवतस्तु वृणे वरम। अगर आप वर देना चाहते हैं, मुझे कुछ चाहिए नहीं, लेकिन आप मेरे को बोल रहे हैं, तो ठीक है, मेरे हृदय की सभी कामनाओं को दूर करो। तो ये उनका वर मांगना। और आप देखिए महाप्रकाश लीला का पूरा लीला यही चीज को दिखा रहा है कि भाई मेरे को खोला बेचा शिदर क्या बोलता है भगवान को। भगवान बोलते हैं अरे मैं तुझे बहुत कुछ देता हूँ, अष्ट सिद्धि दूंगा, सब कुछ दूंगा, क्या चाहिए? वो बोले नहीं, कुछ नहीं चाहिए मुझे। नहीं, कुछ मांगो, आप कुछ मांगो। तो क्या मांगा खोला बेचा श्रीधर ने? मैं बताऊं प्रभु जी? हाँ बताइए। हाँ, वो बोले क्या, हमेशा मेरी दुकान पे आप आ जाओ, और जैसे हमेशा बार्गेनिंग करते हो वैसे ही करो। हाँ, डेली 2 घंटा बार्गेनिंग करने को आओ बस। हाँ हाँ। और वो पहले मांगने के लिए वो भगवान इतने लालायित थे कि आप मांगो, कुछ तो मांगो। तो बोला विचार श्रीधर उनको बोले अरे आप टेंशन में मत आओ, मेरे को कुछ नहीं चाहिए इस जगह, क्योंकि पंछी और राजा सबको कुछ रहता है क्या। तो महाप्रकाश लीला द्वारा ये एक उदाहरण दिया, तो हरिदास ठाकुर को बोला, सुभाष ठाकुर, सबको बोला कुछ मांगो, और उन्होंने कुछ मांगा नहीं। तो ये महामति का लक्षण है। तो हमने भी ऐसे इच्छा करनी चाहिए। हालांकि इतना आसान नहीं है, लेकिन मेरे गुरु महाराज बोलते हैं कि एडवांस डिवोटी मीन्स we have aspirations of a truly advanced devotee and willingness to take trouble to follow them। तो जो सच्चे, जैसे हमने अभी चर्चा किया, ये सब भक्तों का इच्छा क्या है, तो वो करने का इच्छा करके वो अनुसरण करने के लिए कुछ
हम तपस्या कर सकते, टेक ट्रबल टू फॉलो दैट। तो ये है, नहीं तो क्या है, इस जगत में पूरा कंपटीशन चल रहा है, लेकिन शुद्ध भक्ति के रास्ते पे कोई नहीं। तो ये बात, तो ये प्रभुपाद जी इसलिए यहाँ पर बोल रहे हैं कि वो बहुत ही विचारवान और बहुत ही बुद्धिमान या ये थे, इसलिए उन्होंने कुछ नहीं चाहिए बोला कि मेरे को आपका स्मरण चाहिए। तो फिर आगे क्या हुआ, तो ये खुश हो गए और उन्होंने बोल दिया, वर ले लो, आप हमेशा भगवान का स्मरण करो। तस्य प्रीतेन मनसा सा दत्वा वैडस्ततः पश्यतोऽन्तर्दधे सोऽपि स्वपुरं प्रत्यपद्यत। पढ़िए। कौन पढ़ रहा था, 5 श्लोक पढ़िए। हरे हरे कृष्णा कृष्णा। माता। हाँ, पढ़ रहे हैं क्या माता जी, क्या है, नहीं तो आप पढ़िए। ईड़ा हाँ पढ़िए। ईड़ा वीरा के पुत्र कुबेर अत्यधिक प्रसन्न हुए और उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक ध्रुव महाराज को मनचाहा वरदान दिया। तत्पश्चात वे ध्रुव को देखते देखते से अंतर्धान हो गए और ध्रुव महाराज अपनी राजधानी वापस चले गए। हाँ, तो हरे तो कृष्ण। होगी। यहाँ पर प्रभुपाद जी जो प्रश्न कर रहे हैं, मैंने अभी बताया आपको कि अरे कुबेर तो देवताओं में से एक है, और कुछ देवता शुद्ध भक्त है, प्राय देवता क्या है, मिश्र भक्ति करते हैं, भगवान के लिए कार्य करते हैं, लेकिन उनको कुछ फैसिलिटी भी चाहिए। तो कोई बोल सकता है ध्रुव महाराज ने किसी देवता से क्यों वरदान लिया। का उत्तर है, वैष्णव के लिए देवता से ऐसा वर प्राप्त करने में कोई बंधन नहीं होता जो कृष्ण चेतना बढ़ाना वाला हो। तो जब हम देवी देवता के पास अगर मंदिर से गुजर रहे हैं तो हमको ये मांग सकते हैं, कृष्ण चेतना बढ़ाने वाला, जैसे कात्यायनी का पूजा किया गोपियों ने। तो यही प्रभुपाद जी उदाहरण दे रहे हैं। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, परम पुरुष द्वारा मुक्ति प्रदान की जा सकती है, किंतु यदि भगवान द्वारा मुक्ति प्रदान की जाए तो भक्त उसे अस्वीकार कर। ये क्या कपिल मुनि है ना, कपिल मुनि का शिक्षा आपने देखा, सालोक्य सारष्टि सार सामिप्य सारूप्य में एकत्व मुक्तित्व दीयमानम न गृह्णन बिना मत सेवनम। कि भाई मैं देता हूं ना, तभी वो बोलता है कि भाई सेवा है क्या, वो अस्वीकार कर देता है मुक्तियों को भी। तो ध्रुव महाराज ने कुबेर से मुक्ति नहीं मांगी, जिसमें वैकुंठ लोग जाना होता है। देखो, एक तो होती सायुज्य मुक्ति, उसका तो कुछ समझ ही नहीं है, क्योंकि ध्रुव महाराज ने उसको ऑलरेडी अपने प्रार्थनाओं में बोल दिया है, अरे सायुज्य मुक्ति कुछ छोटी है। लेकिन 4 मुक्तियां भी उन्होंने नहीं मांगी वैकुंठ लोक को। उन्होंने केवल इतनी याचना की कि वैकुंठ या इस लोक में जहां भी रहे भगवान का स्मरण रहे। वैष्णव सदा सबका सम्मान करता। अतः जब कुबेर ने उन्हें आशीर्वाद दिया तो उन्होंने उसे अस्वीकार नहीं किया, किंतु वो ऐसी वस्तु चाहते थे जो कृष्ण चेतना को अग्रसर करने में सहायक हो। तो सम्मान मतलब देखो, कोई वैष्णव कुछ दे रहा है, देखो देवी देवता भी वैष्णव है, क्योंकि उनको पता है भगवान कौन है। तो उससे अगर वो खुश है और कुछ आशीर्वाद देना चाहता है तो उसको ऐसा नहीं बोलते, वो ग्रहण करते हैं सम्मान करके, भाई मुझे ये प्रदान कर। तो इज अ बेगर ऑफ ब्लेसिंग्स, सबका आशीर्वाद चाहता है। तो न धनम न जनम न सुंदरी, वही भाव है, हम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवता भक्ति रहे। सबका सम्मान करता है, अमाने न मानव, तो उसे अस्वीकार नहीं किया। तो ये भाव है ध्रुव महाराज। अभी ध्रुव महाराज वापस चले गए और उन्होंने कैसे अपना राज्य चलाया वापस, उसका थोड़ा वर्णन है 6 श्लोकों में। हरि बोल। अथाय जत, हरि बोल। मैं मैं म्यूट नहीं कर पाई, क्या? तब पढ़ना था तब म्यूट नहीं कर पाई, इसीलिए पढ़ा नहीं।
ओके ठीक है, अभी चलेगा कोई। अभी पढ़ सकते। हाँ अभी पढ़िए फिर ये हम्म, श्लोकों को पढ़ना पढ़ सकते हैं। अभी श्लोक बोलता हूँ मैं पहले। अथा जायत यज्ञेश चतुर्भिर्भूरि दक्षिणैः द्रव्यकिया देवतानां कर्म कर्म फलप्रदाम्। पढ़िए। जब तक ध्रुव महाराज घर में रहे, उन्होंने समस्त यज्ञों के भोक्ता पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न करने हेतु यज्ञोत्सव संपन्न किए। जितने भी संस्कार संबंधी निर्दिष्ट यज्ञ है, वे भगवान श्री विष्णु को प्रसन्न करने के निमित्त है, क्योंकि वे ही ऐसे समस्त यज्ञों के लक्ष्य है और यज्ञजन्य आशीर्वादों के प्रदाता है। हरे कृष्ण। तो ध्रुव महाराज देखो तब भी के सत्य वगैरह थे, तो वहां पर यज्ञ करना भी महत्वपूर्ण था। तो उन्होंने सभी प्रकार के यज्ञ वगैरह किए, क्योंकि वो क्षत्रिय थे, राजा थे पूरे भूमि के। तो प्रभुपाद जी पूरा वर्णाश्रम सिस्टम को बताते हैं, और कैसे विशेष रूप से क्षत्रिय और वैश्य, ये जो दो लोग होते हैं, उन्होंने यज्ञ करने के लिए पूरा का पूरा योगदान देना चाहिए। तो वही प्रभुपाद जी बोल रहे, वर्ण तथा आश्रम के 4 विभागों के अनुसार विशेषतः क्षत्रियो तथा वैश्यों महान संस्कार उचित यज्ञ करने तथा संचित धन को उदारता पूर्वक वितरित करने की सलाह दी है, क्योंकि यज्ञ से ही ये जगत सही चलता। तो वही प्रभुपाद जी विस्तार से बता रहे हैं, क्षत्रियो को कायर नहीं होना चाहिए। कभी कभी तो वो क्षत्रिय कभी कभी हिंसा का भी कार्य करते हैं, या कभी कभी जो वैश्य होते हैं वो कभी कभी वो पाप कर्मों द्वारा ऐसा करते हैं प्रभुपाद। लेकिन ये सब करते हैं तो भी उन्होंने कायर नहीं होना चाहिए, उन्हें अहिंसक नहीं होना चाहिए। देश पर शासन करते हुए उसे हिंसात्मक कार्य भी करने होते। इसलिए क्षत्रियों तथा वैश्यों को अपनी संचित संपत्ति से कम 50% दान देने की सलाह दी, क्योंकि इनको हिंसा और झूठ ये दो बोलना करता। तो इसलिए अर्जुन भी बोल रहा था कि मैं लड़ूंगा नहीं, मैं भीख मांगू, तो बोले नहीं आप नहीं कर सकते। तो इसलिए उन्होंने क्या करना चाहिए, दान करना चाहिए, और यज्ञों को करने के लिए ब्राह्मणों को दान देना चाहिए, और सभी प्रजा के लिए। राजा का कार्य नागरिकों के केवल करों की वसूली करके धन संग्रह करना और इंद्रिय तृप्ति में व्यय करना नहीं है। तो राजा का कार्य एक सूर्य जैसा होता है। वो क्षत्रिय राजा कर लेता है, जैसे सूर्य पानी लेता है ना, और बाद में वर्षा करता है। तो लेकिन आजकल का समय में कैसे प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि कभी कभी लोगों की आय का 80 से 90% कर रूप में लिया जाता है। इसको अफसरों तथा शासनकर्ताओं के उच्च वेतन को चुकता करने में मनमाने ढंग से व्यय किया जाता है। तो आजकल की परिस्थिति बोल रहे हैं कि कुर्सी बनाए रखने के लिए या अपने दल को सत्तारूढ़ बन रखने के लिए व्यस्त है। राजनीति को जन कल्याण के विषय में सोचने हेतु तनिक समय नहीं मिलता। सोचने का ही समय नहीं है तो फिर क्या करने का समय तो छोड़ ही दो ना। तो इसलिए आयकर बिक्री कर इस रूप में भारी कर लगा सकते हैं। ये सताते हैं। कलयुग में ऐसा वर्णन है आगे कि इतने कर लगाएंगे कि लोग सब जंगल में दौड़ भाग जाएंगे, इतने कर लगाएंगे आगे। तो इसलिए संकीर्तन यज्ञ करना है। और वो क्या करना है, घर में प्रभुपाद जी बोलते 2 चीजें करिए। साथ में आके हरे कृष्ण कीर्तन कीजिए और यथासंभव प्रसाद वितरण कीजिए। तो ये सबसे बड़ा दान है, और ये संकीर्तन के लिए सपोर्ट करना चाहिए। दूसरी जगह पे प्रभुपाद जी लिखते हैं, जैसे कली को परीक्षित महाराज जो क्षत्रिय राजा थे, उन्होंने कली के प्रभाव को पूरा पूरा परास्त कर दिया। कैसे? उन्होंने संकीर्तन यज्ञ में पूरा का पूरा ध्यान लगा, अपना जो पूंजी था। तो इसलिए कली का जो प्रभाव है वो नहीं पड़ा। इसलिए प्रभुपाद जी उधर लिखते हैं कि कैसे आदमी लोगों को सिखाना चाहिए कि भाई आप
संकीर्तन यज्ञ में आपका जो आप कमाते हो उसका 50% देने का प्रयास करो। ये सिखाना चाहिए, मांगना नहीं चाहिए। वो बोलते एवरीवन शुड बी टॉट टू सेक्रीफाइस 50%। तो सिखाना मतलब क्या होता है, ये समझाना कि ये क्या है। और ऐसा नहीं कि मंदिर चलाने के लिए आप दे रहे हो, वो नहीं समझना चाहिए। ये मेरा शुद्धिकरण के लिए, मेरे जीवन शैली के लिए, कल ही हमारे समाज में, परिवार में कल ही ना आए, इसके लिए हमें करना। ऐसा प्रभुपाद जी लिखते हो तात्पर्य। तो ये संकीर्तन, प्रभुपाद बोल रहे मात्र प्रसाद वितरण तथा संकीर्तन से सारा विश्व शांतिपूर्ण और समृद्ध बने। तो अभी आप बोलेंगे कि इन्होंने यज्ञ क्यों किया, तो उसका उदाहरण प्रस्तुत करने की। वो शुद्ध भक्त थे, वो 24 घंटे भक्ति स्मरण करने का उन्होंने वर मांगा, भगवान का दर्शन भी किया था। यज्ञ करने का आवश्यकता क्या है, लेकिन वो समय पर उनको आदर्श प्रस्थापित करना, इसलिए उन्होंने यज्ञ किया। उनका श्रद्धा किसमें था, नवविधा भक्ति में। यज्ञ क्यों किया, ये धार्मिक जो समाज है वो आगे बढ़ता रहे। यद्यपि ध्रुव महाराज महान भक्त थे और उन्हें इन यज्ञों से कुछ लेना देना नहीं था, किंतु अपनी प्रजा के समक्ष आदर्श प्रस्तुत करने हेतु उन्होंने अनेक यज्ञ किए और अपनी सारी संपत्ति दान में दी। जब तक वे गृहस्थ रूप में रहे, उन्होंने अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए एक दमड़ी भी खर्च नहीं। तो ये जरूरी, ये प्रभुपाद जी बोलते हैं परिनिष्ठित भक्त है। मतलब क्या, वो बाहरी कार्यकलाप में लगा हुआ है, जैसे कोई कर रहा है, धार्मिक भी करता है या वृत्ति भी है, लेकिन उसका श्रद्धा पूरा कृष्ण पे है। तो वो उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए करता है। तो अगले श्लोक में चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं कि एक्चुअली उन्होंने ये सब खुद ने नहीं किया, उन्होंने सब कुछ क्या किया, डेलीगेट किया। जैसे अम्बरीश महाराज ने किया ना, डेलीगेट समझते हैं, डेलीगेट को क्या बोलेंगे, दूसरे को करवाया, किया नहीं वैयक्तिक रूप से, अपने मंत्रियों से, बाकी उनसे करवाया प्रजा के बढ़ोतरी की। तो देखो, प्रजा में कुछ लोग शुद्ध भक्ति कर सकते थे, कुछ लोगों का श्रद्धा कम था, तो उनके लिए वैसे भरत महाराज ने भी यज्ञ किए, बाकी महाराजों ने भी की, लेकिन उनका श्रद्धा, दृढ़ श्रद्धा, शुद्ध भक्ति पे था। तो लास्ट में प्रभुपाद कर्म फल प्रदाम, ये जो शब्द है भगवान के लिए इस्तेमाल हुआ है, द्रव्य क्रिया देवता नाम कर्म कर्म फल प्रदम। तो उन्होंने यज्ञेश जो कर्म फल प्रद होता है, उनको बहुत सारी दक्षिणाओं से, यज्ञों से, देवताओं की पूजा से खुश किया। तो वो अविधि पूर्वकम नहीं है। अहम ही सर्व यज्ञानाम भोक्ता प्रभुर एवच। ये जो नहीं जानता वो कर्म बंधन में पड़ता है, लेकिन ये जो जानता है कि फिर वो विधि पूर्वक अगर ये करना है तो कर सकता है, जैसे ध्रुव महाराज कर रहे हैं, उदाहरण प्रस्तुत कर। तो ये भाव है। कर्म फल प्रद मतलब क्या, भगवान हर एक कर्म का फल प्रदान करते, हालांकि वो भौतिक इच्छा हो या आध्यात्मिक इच्छा हो या प्रेम की इच्छा, तो वो कर्म फल प्रद का ये समझाते हैं यहाँ पे। भगवान इतने दयालु है कि प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में परमात्मा के रूप में स्थित रहते हैं, और इतने दयालु है तथा उदार है कि जो कोई कुछ करना चाहता है वे उसके लिए सारी सुविधाएं प्रदान करते, और वो देते हैं, इसलिए जीवात्मा फल को भोग सकता है, नहीं तो नहीं भोग सकता। तो वो समझना चाहिए कि भगवान इसकी पूरी सुविधा, देखो ये मैंने बताया ना, देवी देवताओं का जो यज्ञ का सिस्टम है बताया किसने, ये सुविधा किसने बनाया। तो जो यज्ञार्थ कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन, ये जो पूरा का पूरा भगवान विष्णु को अर्पण नहीं कर सकता, उनके हृदय में कुछ भौतिक इच्छाएं हैं, तो भगवान ने क्या बनाया, ये देवी देवताओं का यज्ञ का एक सुविधा बना। तो ही क्रिएटेड अ फैसिलिटी, ही गेव द फेथ, ही गेव द फ्रूट्स थ्रू द देवता, बट ही कॉल्ड देम फूलिश।
तो ये भगवत गीता में है सब। तो ये सुविधा प्रदान की, श्रद्धा भी प्रदान की, ये दयालुता है भगवान। देखो कोई देवी देवता है, उसके ऊपर श्रद्धा कौन देता है? परमात्मा ही तो देता है। तो ये सब भगवान है। हालांकि हमें लगेगा कि ये देवता फल दे रहा है, जल्दी देता है ऐसा लगता है, मतलब ऐसा होता भी है। लेकिन वो दे कौन रहा है? ये कर्म फल दे रहे भगवान देवता को। देवता को बोल रहे हाथ धो। श्रद्धा वो दे रहे, फल वो दे रहे, सुविधा वो दे रहे। लेकिन क्या बोल रहे? अंतमत्तु फलम तेषाम तद भावत्य अल्पमेध। वे अल्प बुद्धि वाले। तो ये से दयालु भगवान, इसलिए उनको कर्म फल प्रद के नाम विख्यात। और क्या किया उन्होंने? सर्वात्मन सर्वात्मन्यच्युत से सर्वे तीव्रौघाम भक्ति उद्वहन दर्शामात्मनि भूतेषु तमेवावस्थितां विभूम। पढ़ी। ध्रुव महाराज निर्बाध बल के साथ हर वस्तु के आगार परमेश्वर की भक्ति करने लगे। श्री भगवान की भक्ति करते हुए उन्हें ऐसा दिखता मानो प्रत्येक वस्तु उन्हीं श्री भगवान में स्थित है और वे समस्त जीवात्माओं में स्थित हैं। श्री भगवान अच्युत कहलाते हैं क्योंकि वे कभी भी अपने भक्तों को सुरक्षा प्रदान करने के मूल कर्तव्य से चूकते नहीं। तो देखिए, मैंने जैसे बताया, प्रभुपाद जी लिखे, यद्यपि ध्रुव महाराज ने आदर्श राजा होने का उद्देश्य से यज्ञ किए, तो भी वे निरंतर भक्ति योग में लगे रहे। तो ये दोनों चीज कैसे किया? तो इसलिए उन्होंने डेलीगेट किया, ऐसा वो बोल। तो विश्वनाथ चिपू ठाकुर लिखते थे, राजा देवता और ब्राह्मणों को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करते हैं। ऐसा किए बिना राजा का कार्य पूर्ण नहीं हो सकता, तो उसको करना पड़ता है। लेकिन इसके अनुरूप उन्होंने स्वयं यज्ञ नहीं किए, और वास्तव में उनके पास ऐसे कार्यों के लिए समय नहीं था। इस श्लोक का स्पष्टीकरण करना कि भाई वो क्या थे? नित्य सर्वात्मना अच्युते सर्वे, हमेशा वो तीव्र अवघान भक्ति मुद्रा, तीव्रता से भक्ति में लगे। तो ये बात है। तो मतलब क्या क्या खुद ने करना चाहिए? जैसे अम्बरीश महाराज देखिए, ये सब बहुत बड़े राजा है ना, तो अलग अलग टाइप के सब धार्मिक प्रजा थी, तो कोई देवताओं के पूजा वगैरह, तो उन्होंने ये सब करवाया। खुद ने क्या किया? सवई मन कृष्ण पदारविंदयो आचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णन करौ हरेर मंदिर मार्जनादिशो स्मृतिम चकाराच्युत सत्कतोदय इत्यादि। वैसे ही ध्रुव महाराज ने किया, खुद ने नहीं किया, करवा लिया। तो इधर मैंने लिखा है कि व्हाट टू डेडिकेट एंड व्हाट टू डिलाइट, ये ध्रुव महाराज का इच्छा। डायरेक्ट सेवा भगवान का उन्होंने किया अम्बरीश महाराज। तो वही प्रभुपाद जी लिख रहे हैं। और दूसरा चीज है कि उनका क्या साक्षात्कार हुआ। तो उन्होंने सभी जीवों में भगवान को देखा, और भगवान को सभी जीवों में, मत्थानि सर्वभूतानि न चाहम देशो। तो इसका उन्होंने वास्तविक साक्षात्कार किया। तो ये है बहुत ऊंचा स्तर। तो ये साक्षात्कार उनको हो गया। सामान्य व्यक्ति समझ नहीं पाते कि भगवान प्रत्येक हृदय में किस प्रकार स्थित रह सकते, किंतु भक्त उन्हें वास्तव वास्तव में देख सकते। भक्त न केवल उनका बाह्य दर्शन करता है, अपने आध्यात्मिक दृष्टि से यह देखता है कि भगवान सभी कुछ, सब कुछ आधारशिला भगवान है। और वो सूत्रे मणि गणाई वन है, तो वो सूत्र को देख सकते, मणि को देख करके आकर्षित नहीं होते। तो ये है भगवान। तो यही आज हमारे प्रभु जी बहुत सुंदर लेक्चर दे रहे थे। कौन? दीन वत्सल प्रभु। तो वही बता रहे थे कि देखो, हर एक हृदय में भगवान विराजमान है परमात्मा के रूप में। तो मतलब क्या हो गया? हर एक देह ये मंदिर हो गया ना। तो किसी भी देह का हिंसा करना मतलब एक मंदिर तोड़ना है, ऐसा हो गया। समझ रहे? तो वो हिंसा का टॉपिक पे बोल रहे थे, और फिर बाद में ये भी बोले कि कैसे यहाँ पर भी ध्रुव महाराज को रुकाया गया ना, तो कैसे हम गलत व्यवहार से भी किसी और को हिंसा करते, विचार, गलत विचार,
व्यवहार, ईर्ष्या, तो ये सब हिंसा ही है, अलग अलग स्तर का हिंसा है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि दूसरे के हृदय में भी ईश्वर है, इसका हमें भान नहीं रहे, तो इसलिए विग्रह का पूजा लाया। राधे श्याम ने भी अभी 7वें स्कंद पे वही लेक्चर था ना कि बीटी को क्यों लाया गया, क्योंकि लोग एक दूसरे को आदर नहीं कर रहे हैं, तो तब भी विग्रह को लाया गया। तो ये यहाँ पर बताया है, इनको पूरा साक्षात्कार होगा। ददर्श आत्मनि भूतेषु तमेव अवस्थितम विभु, तो समदर्शिन पंडितः समदर्शिन, ऐसा वो होगा। या यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वत्र मयि पश्य, और सबसे ऊंचा लेवल क्या है? पावर जंगम देखी न देखी तारा मूर्ति, सर्वत्र निज इष्ट देव स्फूर्ति। तो ये सबसे ऊंचा है रामानंद राय का, या प्रहलाद महाराज देख रहे थे। ये प्रेमी भक्त महाभागवत का साइन है। तमेव शील संपन्नम ब्रह्मण्यम दीनवत्सलम गोप्तारम धर्म सेतु मेने पितरम प्रजा। ध्रुव महाराज सभी दैवी गुणों से संपन्न थे। वे श्री भगवान के भक्तों के प्रति अत्यंत श्रद्धालु, दीनों तथा निर्दोषों के प्रति अत्यंत दयालु एवं धर्म की रक्षा करने वाले थे। इन सभी गुणों के कारण वे समस्त नागरिकों के पिता तुल्य समझे जाते थे। हाँ, तो उनके पास क्या गुण थे? तो ये पूरे अच्छे गुण थे, आदर्श गुण राजा के जो होते हैं। तो दो विशेष गुण को बताया प्रभुपाद ने, वो है ब्राह्मण्य। ब्राह्मण्य है नीचे वाला। ध्रुव महाराज ब्राह्मणों के प्रति अत्यंत श्रद्धालु थे, जो वेदों का अध्ययन में लगे रहते थे तथा परिणाम स्वरूप भगवान के बारे में ज्ञान अर्जन किए रहते, निरंतर कृष्ण भक्ति का प्रसार करने में लीन रहते। तो ये एक क्षत्रिय का बहुत महत्वपूर्ण गुण होता है कि वो एक उचित ब्राह्मण के अनुसार राज्य करता, क्योंकि ये सच्चा ब्राह्मण क्या होता है, हमेशा दूसरे का हित का सोचता है शास्त्र के आधार पर। तो ये है, तो ये ब्राह्मण्य। राजा राज्य को चाहिए कि जो भी संस्थाएं सारे विश्व में इस चेतना का प्रसार करती है उसका सम्मान करे, क्योंकि दुर्भाग्यवश आज ऐसी एक भी सरकार या राज्य नहीं है जहाँ ऐसे आंदोलनों की सहायता की जाए। तो प्राय यही स्थिति है, लेकिन अभी हमारी इधर की स्थिति थोड़ी सी बेहतर है। प्रभुपाद जी के वक्त की बोल सकते हैं कि थोड़ा बहुत सहायता है अभी की सरकार। तो ये पहले बोला गया, ये सब गुण होने चाहिए। फिर दीन वत्सल मतलब क्या? जो मैंने अभी उद्धव किया आज का लेक्चर बहुत सुंदर दिया, उनका भी नाम। यदि हम ध्रुव महाराज के सद्गुण तथा आज के राजनीतिज्ञों के गुणों की तुलना करें तो देखेंगे कि इन दोनों में असल कोई तुलना नहीं। तो सत्ययुग में थे, अभी की क्या है? सद्गुणों से इन बातों पर विचार करते हुए आज मनुष्य को सक्षम धर्म, जीवन तथा संपत्ति की रक्षा के लिए कृष्ण भक्ति, कृष्ण चेतना ग्रहण करने के अतिरिक्त कोई चारा नहीं है। इसका अर्थ क्या है? प्रभुपाद जी चाहते हैं कि भक्तगण ये सब समाज में जो ऐसे नेता है वो सब बने। बहुत सारे 4थे स्कंद में बहुत जगह पे प्रभुपाद जी लिखते हैं। प्रभुपाद जी चाहते थे कि अलग अलग भक्त अलग अलग नेता बने, न्यायाधीश बने, और ये सब तभी कुछ होगा। और कितना लंबा उन्होंने ये किया, 37 वर्ष साहस्त्रम शशास चितिमंडलम भोगै पुण्यक्षमम कुर्वन् अभोगै शुभम अशुभमक्षयम। हरि बोल, मेरे 5 हो गए। हाँ, तो ठीक है, और कोई पढ़ सकता है? हरे कृष्ण प्रभु, मैं पढ़ती हाँ पढ़िए। हूँ। ध्रुव महाराज ने इस लोक पर 36,000 वर्ष तक राज्य किया। उन्होंने पुण्यों को भोग द्वारा और अशुभ फलों को तपस्या द्वारा क्षीण बनाया। हरे कृष्ण। हाँ, तो अभी आप बोलेंगे अरे उनका कर्म कहाँ से आ गया, उनको तो प्रेम प्राप्ति है, तो बिल्कुल सही।
तो विश्वनाथ जी को ठाकुर बोलते हैं ये प्रेम प्राप्ति है, तो उनके पास कुछ पुण्य नहीं था ना पाप था, सब नष्ट हो गया था, भगवान का दर्शन किया था। लेकिन ये उनके नम्रता से उनका चाह दिखाया। जब उन्होंने व्रत वगैरह किए तो वो सोचते थे कि अरे मेरे सब पापों का ये नष्ट हो जाए, तपस्या वगैरह की। और जब भौतिक भोग प्रस्तुत होता था वो बोलते थे कि मेरा पुण्य नष्ट हो रहा। तो प्रभुपाद जी भी वही लिखते हैं कि भक्त ऐसा सोचता है, किंतु भक्त की रुचि ना भोग में रहती है, न ही दुख से प्रभावित होता है, न सोचती न खाना। जब वो सुसंपन्न होता है तो वो जानता है कि मैं अपने पुण्य को क्षीण कर रहा हूँ, और जब दुख में होता है वो जानता है कि अपने अपवित्र कार्यों के फल क्षय कर। भक्तों को सुख या दुख की चिंता नहीं रहती, वह तो केवल भक्तिमय सेवा करना चाहता है। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि भक्ति को अप्रतिहता होनी चाहिए, अर्थात भौतिक सुख या दुख की अवस्थाओं से अबाधित, उसमें ब्रेक नहीं लगना चाहिए, अहेतु की अप्रतिहत। तो हेतु की वजह से ही ब्रेक लगता है, तो कोई दूसरा नहीं। तो क्या तपस्या करता है भक्त? 4 नियम का पालन करता है, एकादशी वगैरह व्रत रखता है। इस प्रकार वह अपने पूर्व अपवित्र जीवन के फलों से शुद्ध होता है, क्योंकि वह अत्यंत पवित्र कार्य भक्ति में प्रवृत्त है, अतः बिना अतिरिक्त प्रयास के इस जीवन का सुख भोग। तो ऐसा है। तो चक्रवर्ती ठाकुर तत्तेनुकंपा की श्लोक में ऐसा लिखते हैं कि जो शुद्ध भक्त है उसके जीवन में सुख और दुख भगवत दत्त होता है, भगवान देते हैं। तो जब दुख होता है तो वो सोचता है कि मैंने कुछ गलत कार्य किया है या अपराध किया है, मैंने अपराध का फल मेरे को भगवान दे रहे दुख। और जो सुख जो मिल रहा है वो शायद भक्ति में मैंने कुछ सही किया है, उसका सुख नहीं, तो भगवान दे रहे। जैसे कोई पिताजी होते हैं, अपने बेटे का पेट खराब हो गया तो उसको नीम जूस पिलाते हैं। नीम जूस पिलाने का तात्पर्य उसको दुख देना नहीं होता। और नीम जूस पिएगा तो उसको पेट ठीक होकर के भूख लगेगा, तो वो अच्छे से खा सकता है, बाद में उनको रबड़ी देंगे। तो ऐसा ही भक्त सोचता है कि मेरा दुख है वो गलत कार्य अपराध की वजह से है, सुख है जो मैंने भक्ति किया है उसका फल है। तो वो हमेशा भगवान का स्मरण करो। एवं बहुसवं कालम महात्मा अविचिरेन्द्रिय त्रिवर्गोपैकं नीत्वा पुत्रायादान नृपासनम। इस प्रकार आत्मसंयमी महापुरुष ध्रुव महाराज ने 3 प्रकार के सांसारिक कार्यों, धर्म, अर्थ तथा काम को ठीक तरह से अनेकानेक वर्षों तक संपन्न किया। तत्पश्चात उन्होंने अपने पुत्र को राज सिंहासन सौंप दिया। तो यहाँ पर उन्होंने क्या त्रिवर्ग का काम किया। अभी वो तो प्रेम भक्ति कर रहे थे 24 घंटा, तो त्रिवर्ग का उपयोगम नित्वा ऐसा क्यों किया उन्होंने? क्योंकि वो राजा थे ना, वो अकेले नहीं थे अपने परिवार के लिए। तो राजा को ये सब जो प्रजा की जो आवश्यकताएं होती है उसको देना होता और उसका कर्तव्य होता, क्योंकि ये धार्मिक चीज है। तो ये युधिष्ठिर महाराज वगैरह सब करते। तो वही है, धर्म का पालन करने से भौतिक जीवन की पूर्णता हो। तो धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो यहाँ पर धर्म त्रिवर्ग मतलब ये धर्म अर्थ काम। तो भौतिक जीवन इससे स्वतः आर्थिक विकास होता है, मतलब अर्थ आता है। धर्म करेंगे तो अर्थ आएगा, और तब समस्त भौतिक इच्छाओं को पूरा करने में कठिनाई नहीं होती। तो राजा रूप में थे वो, तो अपनी स्थिति बनाए रखना था, अन्यथा प्रजा पर शासन करना संभव नहीं था। तो उन्होंने अपना जो कर्तव्य है वो बहुत अच्छी तरह से निभाया। उन्होंने ऐसा लादा नहीं कि अरे मैं तपस्या कर रहा हूँ आप भी पूरा तपस्या करो सब प्रजा, नहीं। उन्होंने कॉमन रूल क्या था? धर्म। जब उन्होंने देखा कि उनका पुत्र बड़ा हो गया है और राज सिंहासन का भार ग्रहण कर, तो तुरंत अपना भार उतारकर सांसारिक व्यस्तताओं से विरक्त हो गए। जैसे उनके पिताजी, देखो हमने ये पिछला अध्याय चालू की, तो शादी से पहले चले गए वो तो।
अपने बेटे की शादी करने से पहले ही चले गए। वैसे ही यहाँ पर अभी वो उनके बेटे को राज गद्दी देके चले गए बद्रिकाशी। तो ये है उनका उत्तरदायित्वमय जीवन और भक्तिमय जीवन। तो दोनों चीज उन्होंने अच्छा किया। अविचलेंद्रिय, ये क्यों? क्योंकि उनके इंद्रिय संयम में थे, विचलित नहीं हो। उनकी इंद्रिय शक्ति घटी नहीं, यद्यपि आयु की दृष्टि से वो अत्यंत वृद्ध हो चुके। तो भगवान ने उनको बोला ही था ना कि आपके इंद्रिय एज इट इज रहेंगे 36,000 साल से। उन्होंने अपने कर्तव्य सही ढंग से सांसारिक रीति से पूरे किए। ये महान भक्तों की व्यवहार प्रणाली है। तो वो अपने आप का जो चीज है वो सबके ऊपर लादते नहीं है, ना वैसा सबके लिए पॉलिसी बनाते। वो प्रेरणा देते हैं और प्रेरित करते हैं सेवा में भगवान की। अपने आप के उदाहरण, वो दूसरे को क्या बोलते हैं, हायर फायर नहीं करते। तो ये है महान भक्तों की व्यवहार प्रणाली, सही ढंग। तो महाप्रभु का रघुनाथ दास गोस्वामी को जो आदेश था ना, वो आना चाहते थे पूरा छोड़ छाड़ के, लेकिन महाप्रभु ने उनको क्या बोला कि आप घर में रहो, लेकिन कैसा रहो? अंतरे निष्ठा कर बाह्य लोक व्यवहार। आंतरिक पूरा विश्वास रखो, बाहर लोक व्यवहार जैसा पूरा पाउंड्स एंड शिलिंग्स मैन जैसा डीलिंग कोई समझ में नहीं आया। अचिरात कृष्ण तुम्हारे करीबे होता। तो ये जरूरी, दिखावा के लिए उन्होंने भक्ति नहीं की, अंदर ही अंदर भक्ति किया, बाहर लोक व्यवहार किया। हालांकि उनके पिताजी को लगा अरे क्या हो गया इसको। तो ऐसी दिव्य स्थिति केवल भक्त ही प्राप्त रह रहा है भौतिक चीजों में, लेकिन हृदय है भगवान, जैसे भगवत गीता में कहा गया है। यहाँ अन्य लोग जैसे योगी अपनी इंद्रिय को बलपूर्वक, तो ये अविचलित इंद्रिय का व्याख्या हो कि योगी ज्ञानी ये अपने इंद्रियों को बलपूर्वक नियंत्रण करना चाहते, ना 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 बोल। लेकिन भक्तजन वो भक्तिमय इंद्रिय नियमन कर, भक्ति की शक्ति से, गुरु के आदेश से, हरे गुरु वैष्णव के आदेश से इंद्रिय संयमन कर। तो ये दोनों में अंतर है। दोनों इंद्रिय संयमन करते हैं, लेकिन ये अपनी शक्ति से बलपूर्वक करते हैं। लेकिन भगवान की सेवा में लगा के तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसित मत्त। तो ये डिवोशनल इंद्रिय नियंत्रण, क्योंकि वो उच्चतर दिव्य कर्मों में लगा। तो ये है परम दुष्टा निवारण, अपने इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा। और फिर उनका क्या साक्षात्कार हुआ जाने के वक्त? मन्यमानम इदम विश्वम माया रचितमात्मनि अविद्यया रचितम स्वप्न गंधर्व नगरोपमम। श्री ध्रुव महाराज को अनुभव हो गया कि यह दृश्य जगत जीवात्माओं को स्वप्न अथवा माया जाल के समान मोहग्रस्त करता रहता है, क्योंकि यह परमेश्वर की बहिरंग शक्ति माया की सृष्टि है। मन्यमान मतलब उन्होंने पूरा पूरा माना। इदम विश्वम ये भौतिक जगत, माया रचितम, माया बहिरंग शक्ति द्वारा रचित है। और वो कैसा है? माया मतलब अविद्या। स्वप्न गंधर्व नगर मतलब क्या है कि यहाँ पर जो भी दृश्यमान है और अनुभव करने के लिए लगता है वो वास्तविक नहीं है, वो एक छाया के रूप में। तो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति अथवा भक्त यही भली भांति जानता है, यह दृश्य जगत क्षणित है और माया का रूप बनाकर सत्य प्रतीत हो रहा। तो ये माया जाल का सदृश है, तो ये प्रतीत होता है। तो यही तो बोला है ना चतुश्लोकी में, ऋते अर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्या आत्मनो माया यथा भासो यथा तम। माया क्या है? ये जगत में जो भी हमको मूल्यवान लगता है, सुंदर, शक्तिशाली, प्रभावशाली, यश देने वाला,
वो अगर कृष्ण के संबंध में नहीं देखते तो उसको माया बोलते। नहीं तो पहले दूसरे श्लोक में ही बोला है ना, नहीं पहले ही श्लोक, तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषा। जिनके प्रवेश से ये जड़ जगत मानो सत्यवत लगता है, जैसे मृग मारीची तरह, पानी है रहता है लेकिन पानी नहीं होता, तो वैसा वो देख सके। किंतु इस छाया सृष्टि के पीछे वास्तविकता रहती है और वह आध्यात्मिक जगत है। तो ये छाया है, माया की छाया, लेकिन ये छाया है ना, तो ओरिजिनल तो है ना वास्तविकता, वो क्या है, भगवत धाम। तो भक्त तो आध्यात्मिक जगत में रुचि रखता है, इसलिए छाया में नहीं रखता, क्योंकि उसे परम सत्य का बोध हो चुका होता है। इस कारण वह सत्य की क्षणिक छाया में रुचि नहीं दिखाता, और इसके अर्थ है परम दृष्टवा निवर्तते। तो ऐसा उन्होंने मन्यमान किया। मंत्र मंत्रस्त्र्यपत्यसुहृदो बलमृद्धकोशम् अन्तःपुरं परिविहार भुवश्च भूमण्डलं जलति मेखलमाकलय्य कालोपसृष्टमिति स प्रययौ विशालम्। अंत में ध्रुव महाराज ने सारी पृथ्वी पर फैले और महासागरों से घिरे अपने राज्य को त्याग दिया। उन्होंने अपने शरीर, पत्नियों, संतानों, मित्रों, सेना, समृद्ध कोष, सुखकर महलों तथा विनोद स्थलों को माया की सृष्टियां मान लिया। इस तरह वे कालक्रम में हिमालय पर्वत पर स्थित बद्रिकाश्रम के वन में चले गए। तो वही पिछले ही श्लोक को और थोड़ा विस्तार से बताया जा रहा है। तो ये सब चीज, जैसे परीक्षित महाराज और भरत महाराज ने भी यही सब चीज को त्याग किया है। जहौ युवौ मलवत उत्तम श्लोक लालच आत्मजाया सुतागारा मैत्रेय च आत्मजाया सुतागारा द्रविण बंधुष पशु द्रविण बंधुष राज्य चे अविकले नित्यम निरूढ़ ममताम जहौ। परीक्षित महाराज, इतनी ये सब अच्छा चल रहा था, ऐसा नहीं कि उनका झगड़ा हो गया, बच्चे मान नहीं रहे, मंत्रियों के साथ प्रॉब्लम हो रहा है इसलिए छोड़ के गए, ऐसा नहीं, सभी कुछ अच्छा था। पत्नी, दो पत्नियां, बच्चे, सबका नाम लिया है ना इधर, उनके रिलेटिव सब अच्छे थे, लेकिन उनको ये सब, दिस इज लिस्ट ऑफ नेम्स। अच्छा, प्रभुपाद जी ने भी त्याग किया ना, और वृंदावन में जाके लिखे ये सब लोग मेरे कौन है, ये सिर्फ एक नामों की सूची है, बस, और कुछ नहीं। तो ये वास्तविकता है, ये माया की सृष्टि। वो बद्रिकाश्रम में चले। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि निस्संदेह शुरू शुरू में अपने पिता का राज्य चाहते थे और इसलिए भगवान की खोज में निकले और फिर प्राप्त भी किया, लेकिन अभी क्या मेहनत, भगवान का अनुभव करने के बाद सभी कुछ माया का है। ध्रुव महाराज के कार्यों से हम यह समझ सकते हैं, यदि मनुष्य किसी भी तरह कृष्ण भावना भावित हो जाता है, इससे कुछ अंतर नहीं होता कि शुरू में उसका क्या आशय था। तो हम भक्ति में, जैसे ध्रुव महाराज का प्रभुपद बता रहे, पहले उनका भौतिक इच्छा था, लेकिन वो भक्ति में आने के बाद क्या हो गया, देखो अभी पूरा साक्षात्कार आ गया। तो वैसा हमको जानना चाहिए कि भाई हम भक्ति में प्रवेश शायद किसके लिए भी किए हो, अंत में वो भगवान की कृपा से यथार्थ सत्य की अनुभूति करेगा। तो ये विश्वास होना चाहिए, ये जो हमारा विधि है, ये सटीक तरह से ग्रहण करके आचरण करेंगे तो भगवान की कृपा से सभी कुछ साक्षात्कार प्राप्त हो जाएगा, अनुभव आ जाए। प्रारंभ में ध्रुव महाराज ने अपने पिता का राज्य प्राप्त करने की धुन में थे, किंतु बाद में वे महाभागवत बन गए और भौतिक सुख से उनकी रुचि जाती रही। जीवन की पूर्णता केवल भक्त ही प्राप्त कर सकते हैं। यदि कोई भक्त के ऐसे अंश को भी संपन्न करता है, भक्ति की एक अंश को, और बाद में अपरिपक्व अवस्था से उसका पतन भी होता है ना, तो भी वह उस व्यक्ति से अच्छा होता है जो इस जगत में सकाम कर्मों में लगातार लगा रहे। तो प्रभुपाद जी वही श्लोक को बोल रहा है, त्यक्त्वा सधर्मम चरणाम्बुजम हरे
भजन्न पक्वोऽथ पते ततो यदि तत्रपा भद्र बुद्धमश्यति वार्ता तो अभजताम स्वधर्म। वही प्रभुपाद जी बोल रहे कि अरे इसका कुछ लॉस नहीं। देखो कोई आ भी गया वो पूर्णता प्राप्त करेगा, अगर कोई पतित भी हो गया तो भी उसका कुछ प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जो बहुत अच्छे से सकाम कर रहा है लेकिन भक्ति नहीं कर रहा है वो इससे कनिष्ठ है, ऐसा वो सत्याम विशुद्ध करण शिववा विहारिः बद्धा बद्धासनम जितमरुन्मनसा हृतक्षः स्थूले दधार भगवत्प्रतिरूप एतत् ध्यायंश्च अवहितो विसृजत् समाधौ। बद्रिकाश्रम में ध्रुव महाराज की इंद्रिया पूर्णतः शुद्ध हो गई, क्योंकि वे स्वच्छ शुद्ध जल में नियमित रूप से स्नान करते थे। वे आसन पर स्थित हो गए और फिर उन्होंने योग क्रिया से श्वास तथा प्राण वायु को वश में किया। इस प्रकार उन्होंने अपनी इंद्रियों को पूर्ण रूप से समेट लिया। तब उन्होंने अपने मन को भगवान के अर्चा विग्रह रूप में केंद्रित किया, जो भगवान का पूर्ण प्रतिरूप है, और इस प्रकार से उनका ध्यान करते हुए वे पूर्ण समाधि में प्रविष्ट हो गए। हरे कृष्ण। दंडवत। हरे कृष्ण। तो ये इन्होंने अभी क्या किया, अष्टांग योग। तो उससे तो वो पहले भी किए थे, नारद मुनि को बताए थे, नारद मुनि ने बताया था उनको। तो अष्टांग योग पद्धति का उन्होंने ये किया जिससे वो अभ्यस्त थे। तो प्रभुपाद जी वापस ऐसे तथाकथित अष्टांग योगियों को घुसा मार रहे हैं, क्योंकि वो बहुत सारे थे, उधर भी है, अभी भी भारत में भी है। तो भी ये चौथा स्कंद वो उधर लिख रहे हैं ना, अमेरिका में। तो अष्टांग योग किसी चकाचौंध वाले शहर में अभ्यास करने हेतु नहीं है। अर्थात ध्रुव महाराज बद्रिकाश्रम जाने के बाद एक एकांत स्थान है। तो यही बात है कि लोग यम नियम छोड़ करके आसन और प्राणायाम करते हैं और बोलते हैं हम योग करते हैं। तो योग नहीं, हो भोग के लिए योग है, वो सब गड़बड़ है। और पुनः अर्च विग्रह का भी पूजन किया। तो प्रभुपाद जी अर्च विग्रह के बारे में बोल कि भगवान का यह निरंतर विचार जिसकी संस्कृति भगवद गीता में कही गई, वह मनुष्य को सर्वोच्च योगी बना। योगी नाम अपनी सर्वेशा मद गते अंतरात्मा। तो ध्यान ध्यान तद अव्यवहितो विसृजत समाधौ। तो पूरे समाधि में वो वही सबसे बड़े योगी है, ऐसे प्रभुपाद। तो हरो भगवती प्रहहन प्रवहन जस्त्र मानंद बाष्पकलया मुहुरार्ध्यमानः क्लिन्त्यमान हृदयः पुलकितांगो नात्मानमस्मरदा स्मरदा सदिति मुक्तलिंगः। ये और कोई पढ़े? जी मैं पढ़ूं प्रभु जी। हाँ पढ़ी। दिव्य आनंद के कारण उनके नेत्रों से सतत अश्रु बहने लगे। उनका हृदय द्रवित हो उठा और पूरे शरीर में कंपन तथा रोमांच हो आया। भक्ति की समाधि में पहुंचने से ध्रुव महाराज अपने शारीरिक अस्तित्व को पूर्णतः भूल गए और तुरंत ही भौतिक बंधन से मुक्त हो गए। हाँ तो देखिए उन्होंने अष्ट सात्विक विकार का अनुभव, तो वो पूरा बताया जा रहा है। ये अष्ट सात्विक विकार कैसे प्राप्त हुआ उनको? ये भक्ति से हुआ। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर क्लियरली लिखते हैं कि अरे उन्होंने एक, जैसे वो उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं ना, इसके लिए उन्होंने योगा किया कुछ दिन के लिए, दिखाने के लिए कि भाई ये भी कुछ लोग कर सकते हैं। लेकिन उनको ये अष्टांग योग करने के लिए कुछ समझ नहीं था। उन्होंने भक्ति किया और भक्ति के वजह से ये अष्ट सात्विक विकार प्रकट हुए, ना कि अष्टांग योग की वजह। तो वो आदर्श लोगों को दिखा रहे थे कि कर्म योग का प्रोसेस है ना। तो प्रायः सभी घर गृहस्थी में ऐसा लिखा है कि वो कर्म योग करते हैं। तो कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग, ऐसा है। तो उनके लिए उन्होंने एक दिखाया, हालांकि वो भक्ति ही की। ये चीज है, स्पष्टता से बताइए।
तो लिंग से मुक्त हो गए, मुक्त लिंग, प्रभुपाद जी वही बोले। तो बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं कि मुक्त लिंग मतलब क्या है, कि लिंग मतलब सूक्ष्म शरीर और उसके बाहर होता है स्थूल शरीर। तो स्थूल शरीर और मुक्त और सूक्ष्म शरीर से वो मुक्त हो गया आत्मा। तो जैसे एक नारियल होता है ना, तो नारियल का बाहर का जो कड़क कड़क चीज है और उसके बाहर के रेशे, तो अंदर का जो व्हाइट व्हाइट पल्प होता है उससे वो अलग हो जाता है ना जब सूख जाता है नारियल। तो ऐसा ही आदमी जब परिपक्व हो जाता है, भक्ति में पूर्ण रूप से लीन हो जाता है, तब वो सूक्ष्म तथा स्थूल शरीर रूप छिलकों से सर्वदा विलग हो जाता है। जैसे नारियल के छिलके होते हैं ना, तो स्थूल शरीर मानो वो नारियल के रेशे हैं, और सूक्ष्म शरीर वो कड़क जो आवरण होता है वो है। तो और अंदर का जो सफेद रंग का नारियल है एक्चुअल, तो वो है आत्म साक्षात्कार, भगवत साक्षात्कार। तो ये बताया गया है। और फिर उन्होंने अष्ट सात्विक विकार प्रकट किए। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु ने प्रकट किए, हरिदास ठाकुर ने प्रकट किए। तो इसका अनुकरण नहीं किया जाना चाहिए, किंतु जब कोई सचमुच आगे बढ़ता है तो ये लक्षण प्रकट होते हैं। ये दिखाने के लिए नहीं है एक्चुअली। भजन, हमारा भजन ये छुपाने के लिए होता है, छापने के लिए नहीं होता, लोगों को बताते हैं नहीं। ये कभी प्रकट होते, उस समय यह समझना चाहिए कि ये भक्ति की भौतिक रूप से मुक्त हो गया। तो अष्ट सात्विक विकार प्रकट हो गए मतलब क्या, वो नारियल पूरा ये हो गया। निस्संदेह भक्ति प्रारंभ करते ही मुक्ति का मार्ग खुल जाता है। जिस प्रकार पेड़ से तोड़ा गया नारियल तुरंत सूखने लगता है, लेकिन पूरा सूखने के लिए समय लगता है ना। पेड़ से गिर गया नारियल, लेकिन पूरा गरी को खोल से विलग होने में कुछ समय अवश्य लगता है। तो वो अनुकरण करना चाहिए। और फिर दूसरा मुक्त लिंग, मुक्त लिंग का मैंने आपको बताया कि उन्होंने योग क्यों किया। लिंग मतलब सूक्ष्म देह। ध्रुव महाराज के शारीरिक लक्षणों से वर्णन से पता चलता है कि वो आध्यात्मिक जगत में स्थानांतरित हेतु पूर्ण रूप से उपयुक्त थे। तो अभी वही आने वाला है, अगला वो वही देखने वाले कि एक वैकुंठ विमान आ गया, कि वो पूरे के पूरे अभी पात्र हो गए। तो अतः मनुष्य को सूक्ष्म शरीर से भी स्वतंत्र होना पड़ता है। यह स्वतंत्रता मुक्त लिंग कहलाता है। एक्चुअली हम जो मुक्ति बोलते हैं वो सूक्ष्म शरीर से ही मुक्त होना चाहिए, क्योंकि स्थूल शरीर तो मुक्त हो ही जाता है। आपको मतलब हमको छोड़ना है या नहीं छोड़ना है, स्थूल शरीर तो चला जाता है ना मरने के वक्त, लेकिन सूक्ष्म शरीर नहीं जाता, क्योंकि उनमें हमारी इच्छाएं, आकांक्षाएं और संस्कार होते। तो सच्चा मुक्ति मतलब क्या, सूक्ष्म शरीर से मुक्त। तो वही प्रभुपाद जी बोले मुक्त लिंग। इसलिए हमारे भक्तिमय जीवन का ध्येय होना चाहिए कि सूक्ष्म शरीर में बदल हो, अपने मन बुद्धि अहंकार में बदल हो। तो उससे ही स्वतंत्र होना है, वही पकड़ के रखता है हम, और उसके वजह से ही अलग अलग स्थूल शरीर मिलते रहते। ये मुक्त लिंग कहलाता है। तो अभी 19 से लेकर के आगे अभी भगवत धाम के पार्षद आ गए, उनको विमान लेकर। ददर्श विमानाग्रम नभसोऽवतर ध्रुवः विभ्राजद् यशो दिशो राकापतिमिवोदितम्। ज्यों ही उनकी मुक्ति के लक्षण प्रकट हुए, उन्होंने एक अत्यंत सुंदर विमान को आकाश से नीचे उतरते हुए देखा, मानो तेजस्वी पूर्ण चंद्र दशों दिशाओं को आलोकित करते हुए नीचे आ रहा हो। तो उन्होंने एक विमान को देखा, विभ्राजत, बहुत ज्यादा वो दैदीप्यमान था, और 10 दिशाओं को पूरा पूरा ये कर रहा था, राकापति पूर्ण चंद्र जैसे। तो मानो पूर्ण चंद्र उदित हो गया, ऐसे उनका अनुभव आया। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी विशेष तात्पर्य लिख रहे, कोई आचार्य नहीं लिख। तो अर्जित ज्ञान कई प्रकार का होता है।
तो ददर्श मतलब क्या, उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से देखा, तो उसके लिए प्रभुपाद जी बोलते। तो क्या है, ये 5 स्तर होते हैं। तो ऐसे हम आगे बढ़ते हैं। प्रत्यक्ष, परोक्ष, अपरोक्ष, अप, अधोक्षज, अप्राकृत। तो ये 5 स्तर हैं ज्ञान के, दिव्य ज्ञान। तो प्रत्यक्ष मतलब क्या है कि हम किसी चीज को, किसी महान भक्त को देखते हैं और उससे कुछ ग्रहण करते, प्रत्यक्ष। हम भी करने लगते, वो कर रहे। दूसरा क्या है, परोक्ष। मतलब ये अधिकारियों से हम सुनते हैं, श्रवण करते हैं। मतलब क्या, वो जो देखते हैं वो हम देखने का प्रयास। पर अक्ष मतलब क्या, दूसरे के आंख से, जैसे हम बोलते हैं ना कि शास्त्र चक्षु से देखना चाहिए, गुरु के आंख से देखना चाहिए, गुरु ने जो बताया। तो वो है अधिकारी प्राप्त ज्ञान, परोक्ष। तो ये थियोरेटिकल नॉलेज बोल सकते हैं, ज्ञान बोल सकते हैं। फिर क्या है, अपरोक्ष। मतलब जो गुरु ने शास्त्र में बताया है देखने को, वो हमें पहले परोक्ष में नहीं दिखता, लेकिन जब अपरोक्ष में जाते हैं हम आगे, तो वो दिखने लगता है, अरे हाँ शास्त्र बोल रहा है ना, ये गड़बड़ है। तो वो अपरोक्ष हो गया। और अपरोक्ष के बाद अगला स्तर है अधोक्षज। यहाँ पर इंद्रियातीत, अध अक्षज, अक्षज। अ और क्ष से जो इंद्रिया है, उससे जो प्रकट होने के परे वाला। सबसे ऊंचा क्या है, अप्राकृत मतलब भगवत धाम। तो यही है डायरेक्ट नॉलेज, नॉलेज रिसीव्ड फ्रॉम अथॉरिटीज। डायरेक्ट नॉलेज मतलब प्रत्यक्ष, नॉलेज रिसीव्ड फ्रॉम अथॉरिटीज मतलब परोक्ष। दूसरे अथॉरिटी के अक्ष से देखना, परोक्ष। लेकिन उनका अनुशीलन करते हुए, भक्ति में लगे हुए हम भी वो आंखों से देखेंगे, तो उसको बोलते हैं दिव्य ज्ञान, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। और आगे बढ़ेंगे तो उसका पूरा अनुभव होगा, तो वो क्या है, अधोक्षज, इंद्रियातीत अनुभव। तो ये अनुभव है। और अप्राकृत मतलब आप भगवत धाम में, चेतना में पूरा का पूरा प्रवेश, मतलब आप लीला में देख सकते हो ये जगह। तो ये अवरोही विधि से ज्ञान प्राप्त करने अवश्य, जब मनुष्य ये 5 ज्ञानों को लांग जाता है, तो वह तुरंत दिव्य पथ को प्राप्त हो जाता है। क्योंकि वो अभी क्या हो गया, अधो अप्राकृत स्तर पर अनुभव के पहुंच। तो इसलिए वो वहां पर पहुंच गए। ध्रुव महाराज ये मुक्त में दिव्य अवस्था में थे। इसलिए वो दिव्य विमान को देख सकते थे जो पूर्ण समय। तो ये जो ज्ञान की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष अनुभूति के स्तर पर ऐसा कर पाना संभव ही नहीं। तो इसलिए आपने कभी कुछ लीलाएं हैं। प्रभुपाद जी को एक बार उनके सबसे पहले शिष्य, एक ही शिष्य हुए भारत में, तो उन्होंने देखा कि प्रभुपाद जी के पास एक विशेष गार्लैंड है कदम के वृक्ष का। तो कहाँ से आया वो, डायरेक्ट अप्राकृत जगत से आया। तो ऐसे काफी सारी लीलाएं हैं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर एक बार रात को मठ से बाहर चले गए। तो शिष्य ने देखा, अरे रात को गुरु महाराज कहाँ जा रहे। उनको बताया कि अरे अ, देवी देवता ने हमको बुलाया, वहां पर चैतन्य लीला बताने को गया। तो ये पूरे अलग स्तर पे रहने वाले लोग हैं, जैसे ध्रुव महाराज है, प्रभुपाद। तो ये इनका जो अनुभव है, ये जो देखते हैं ना, ये अलग है। तो हम जो मोबाइल में फोटो निकालते हैं ना, वो नहीं देखते हो। जो जब हमको देखते हैं तो पूरा सब कुछ दिख सकता है। तो क्योंकि उनकी जो दृष्टि है वो बहुत गहरी हो गई। तो ज्ञान की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष अनुभूति स्तर पर ऐसा नहीं हो सकता। तो ज्ञान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की विशेष कृपा से प्राप्त होता है। किंतु भक्ति या कृष्ण चेतना की ओर क्रमशः अग्रसर होने की प्रक्रिया से मनुष्य ज्ञान के इस पद को प्राप्त करे। तो हमें लगे रहना है शुद्ध भक्ति, तो इसका प्राप्ति होगा।
तो आगे क्या हुआ, उन्होंने विमान आगे आया, तत्रानुदेव प्रवरौ चतुर्भुजौ रामौ किशोरा वरुणाम्बुजेक्षणौ सीतावष्टभ्य गदां सुवाससौ किरीटहारं चारुकुण्डलौ। ध्रुव महाराज ने विमान में भगवान श्री विष्णु के दो अत्यंत सुंदर पार्षदों को देखा। उनकी चार भुजाएं थी और श्याम वर्ण की शारीरिक कांति थी। वे अत्यंत तरुण थे और उनके नेत्र लाल कमल पुष्पों के समान थे। वे हाथों में गदा धारण किए थे और उनकी वेशभूषा अत्यंत आकर्षक थी। वे मुकुट धारण किए थे और हारों, बाजूबंदों तथा कुंडलों से सुशोभित थे। तो ये भगवान जैसे वैकुंठ से आए थे, तो वही प्रभुपाद जी वर्णन कर रहे हैं। वो लोग के निवासी विष्णु जैसा ही शारीरिक लक्षण होते हैं। तो वो दो आए, राजा भी इनके लिए चार आए थे, इनके लिए दो आए। नारायण नाम लिया था इसलिए चार आए, ऐसा बोलते विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। विज्ञायता उत्तममाई किंकरा अभ्युत्थितये साध्वत विस्मृताक्रमः न नामनाम्नि गृणमद्विष्यः पार्षदप्रधानौ इति संहतांजलिः। यह देखकर कि ये असाधारण पुरुष श्री भगवान के प्रत्यक्ष दास हैं, ध्रुव महाराज तुरंत उठ खड़े हुए, किंतु हड़बड़ाहट में जल्दी के कारण वे उचित रीति से उनका स्वागत करना भूल गए। अतः उन्होंने हाथ जोड़कर केवल नमस्कार किया और वे श्री भगवान के पवित्र नामों की महिमा का जप करने लगे। तो यहाँ पर क्या बोला है, अभ्युत्थितः साध्वस विस्मृत क्रमः। तो वो इतने आश्चर्यचकित हो गए, अरे क्या हुआ। साध्वस मतलब तुरंत क्या करना चाहिए, उनका कैसा आदर करूं, उनका क्या करूं, अभी दंडवत करूं क्या, कुछ लाऊं उनको, क्या करूं क्या करूं, उचित व्यवहार क्या हो, उसका क्रम भूल गए। विस्मृत क्रम। तो फिर उन्होंने क्या किया, आदर किया, प्रणाम किया और हरिनाम लिया। बस, जय नारायण, जय गोपाल, जय गोविंद, ऐसे बोल करके उन्होंने दंडवत किया। तो वो बहुत ही प्रभावित हो गए, अरे ये क्या हो गया, कौन आए। मतलब वो जानते हैं विष्णु के पार्षद है, लेकिन इधर क्या, मतलब कैसे उनका मैं आदर करूं। तो वो बहुत आश्चर्यचकित हो गए और उठे और तुरंत हरिनाम लिया उन्होंने, दंडवत किया। तो ये फिर हरिनाम का महत्व तो पद बता। तो किंतु फिर भगवान के पवित्र नाम अर्थात हरे कृष्ण मंत्र का जप करके वे अकस्मात प्रकट होने वाले असामान्य अतिथियों को प्रसन्न करते। तो देखिए, अतिथि वो भी अकस्मात अतिथि, और वो भी बहुत आश्चर्यचकित करने वाले अतिथि, उनको भी प्रसन्न किया क्योंकि उन्होंने भगवान का नाम लिया। भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन संपूर्ण होता। यद्यपि विष्णु या उनके पार्षदों को प्रसन्न करने की विधि किसी को ज्ञात नहीं है, तो फिर यदि निष्ठापूर्वक केवल उनके नाम का जप किया जाए तो सब कुछ ठीक हो जाता है। मंत्रतस्तंत्रतश्छिद्रम देश कालारह वस्तुनः सर्वं करोति निच्छिद्रम अनुसंकीर्तनम तव। अतः भक्त चाहे संकट में हो या सुख में, वो जपता है निरंतर। जब वह संकट में होता है तो तुरंत उससे छूट जाता है। जब भगवान विष्णु या पार्षदों का प्रत्यक्ष दर्शन करने की स्थिति में होता है तो वह श्री भगवान को महामंत्र के जप द्वारा प्रसन्न करता है। यह महामंत्र की परम प्रकृति है। संकट तथा सुख दोनों की दशा में इसके बिना अवरोध जपा जा सकता है। तो उन्होंने ऐसे हरिनाम, तम कृष्ण पादाभिनिविष्ट चेतसम बद्धांजलि प्रशयनम्रकन्धरं नन्दनं नन्दननन्दन वपुस्मृतस्मितं प्रत्यूचतुः पुष्करनाभसम्मतौ। ध्रुव महाराज भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के चिंतन में सदैव लीन रहते थे। उनका हृदय श्री कृष्ण से पूरित था। जब परमेश्वर के दो निजी दास, जिनके नाम
नंद तथा सुनंद थे, प्रसन्नता पूर्वक हंसते हुए उनके पास पहुंचे तो ध्रुव महाराज हाथ जोड़कर नम्रता पूर्वक सिर नीचा किए खड़े हो गए। तब उन्होंने ध्रुव महाराज को इस प्रकार से संबोधित किया। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। तो सम्मतो मतलब क्या, वो बहुत विशेष पार्षद थे। सुनंदन पुष्कर नाभ सम्मतो, तो सम्मतो मतलब पुष्कर नाभ जो भगवान है, कमल नाभ, उनके निजी दास आए थे, भगवान ने भेजा था, उन्होंने बोला। तो और ध्रुव महाराज कैसे थे? कृष्ण पाद अभिनिविष्ट चेतन, पूरा चेतना कृष्ण के चरण कमल में था। और क्या, उन्होंने बहुत ही नम्रता से नमस्कार किया था और नीचे झुके थे। इसके सामने, ये दोनों के सामने जो हंस रहे थे, मित हास्य कर रहे थे, और वो कौन थे? बहुत ही निजी आज्ञाकारी दास। तो वहां वैकुंठ में सभी निजी लोग होते हैं, ऐसा प्रभुपाद जी बोले। सभी जीवात्माओं को भगवान के साथ एकात्मता बनी रहती है, क्योंकि कभी कभी वो उनके आदेशों का उल्लंघन नहीं करते कभी भी। किंतु यहाँ भौतिक जगत में वे सम्मत तथा अनुकूल नहीं होते, वे सदैव असम्मत तथा प्रतिकूल रहते। ध्रुव महाराज का उदाहरण अत्यंत उपयुक्त है, ये बहुत अच्छा है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के आदेशों के प्रति सम्मत होकर तथा उनके प्रति प्रेम का विकास करके ही ध्रुव को विष्णु के विश्वस्त दासों के प्रत्यक्ष दर्शन पाने का अवसर प्राप्त हो सके। जो ध्रुव महाराज के लिए संभव था, वो सबके लिए संभव हो सकता है। जो कोई भी अत्यंत गंभीरता से भक्ति में लग जाता है, वही समय आने पर वैसी ही जीवन सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। तो जो ध्रुव महाराज को प्राप्त हुआ, हम सबको भी प्राप्त हो सकता है। प्रभुपाद जी बोले। कब? लेकिन गंभीरता से भक्ति में लगा जाए तब। तो फिर अभी वो क्या बोले? ऊंचू सुनंद नंदा, सुनंद तथा नंद ने कहा, मतलब उचतु, ये अनेक वचन है इसलिए उचतु। भो भो राजन सुभद्रम ते वाचम नो अवहितं शृणु, यः पंचवर्ष तपसा भगवान देवती त्रिपत। हरे कृष्णा। अभी कोई और पढ़ सकता? हरे कृष्णा। पढ़ो हाँ प्रभु जी। पढ़िए। हाँ, अभी शाम भजन प्रभु पढ़ो, बाद में आप पढ़ो, वो पहले हरे पढ़िए। कृष्णा। श्री विष्णु के दोनों विश्वस्त पार्षद नंद तथा सुनंद ने कहा, हे राजन, आपका कल्याण हो। हम जो कहे कृपया उसे ध्यान पूर्वक सुने। जब आप केवल 5 वर्ष के थे, तब आपने कठिन तपस्या की थी और उसमें अपने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को अत्यधिक प्रसन्न कर लिया था। हरे कृष्ण। हाँ, तो देखिए, ये विष्णु जी को सब कुछ पता है, पूरा बता रहे हैं उनके बारे में कि उनका हिस्ट्री क्या है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी बहुत विशेष तात्पर्य लिखते हैं। देखो, यहाँ पर 5 वर्ष से आपने भगवान को प्राप्त किया, तो जो ध्रुवों के लिए शक्य है वो सबके लिए शक्य है। कब शक्य है? जब 5 साल की उम्र में हम सही उनको क्या दिए? शिक्षण दे। क्योंकि वो 5 साल का बच्चा ग्रहण करने के लिए बहुत ही अच्छा एक ये होता है, उसका चेतना, उसका क्या बोलते हैं, उसका स्लेट पूरा क्लीन होता है और वो सफलता प्राप्त कर सकता है। तो वही प्रभुपाद जी लिख रहे पूरा तात्पर्य में। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि किसी भी 5 वर्ष के बालक को प्रशिक्षित किया जा सकता है। तो देखिए, जितना एज ज्यादा होता है उतना ये सब प्रशिक्षण करना मुश्किल हो जाता है। गीता भागवत का पढ़ना, उसको समझना, उसको आचरण में लाना इतना आसान नहीं है। जितना हम लेट आते हैं, हमें भी बहुत बुरा लगा, 25 साल के बाद आए। 5 साल में कोई आता है तो कितना अच्छा होगा। तो अगले पीढ़ी के लिए तो हमने करना चाहिए।
और कुछ ही काल में उसे कृष्ण चेतना का बोध हो सकता है और उसका जीवन सफल हो सकता है। कुछ काल में ये ट्रेनिंग दी है। दुर्भाग्यवश ऐसी शिक्षा का विश्व भर में अभाव है। तो क्या करना चाहिए? कृष्ण भावनामृत आंदोलन के अग्रणी पुरुषों का कर्तव्य है कि विश्व के विभिन्न भागों में बच्चों के प्रशिक्षण संस्थान खोले जिसमें 5 साल के बच्चे भर्ती हो। तो ये क्या बोल रहे प्रभुपाद जी? ओपनली बोल रहे कि भाई गुरुकुल खोलिए, और कहा भारत में नहीं पूरे जगत में खोलिए बोल रहे। लेकिन दुर्भाग्यता ऐसी है कि बहुत कम है। ये बहुत जरूरी है, नहीं तो समस्या बढ़ती रहती। इस प्रकार ऐसे बालक ने तो हिप्पी बनेंगे न समाज के बिगड़े बालक रहेंगे। अभी तो सभी भगवत भक्त हो जाएंगे, तब विश्व का मुखड़ा स्वतः बदलता दिखेगा। तो ये बहुत जरूरी है। हम जहां पर भी रहते हैं, ये प्रभुपाद जी का इच्छा है, तो इसके ऊपर चिंतन स्मरण और इसका सपोर्ट होना चाहिए। वैसे भी कम्युनिटी में प्रभुपाद जी बोल रही है, सबसे जरूरी चीज है, सबसे बड़ा प्रचार है ये। क्योंकि सही समय पर आप कुछ बोल रहे हो और ग्रहण भी करेगा, तो ये बात। तो ये वापस अगले तात्पर्य में भी लिखते हो, तस्याखिल जगत तस्याखिल जगद्धातुर आवां देवस्य सारंगिणः प्रसादौ इह संप्राप्तौ नेतुं त्वां भगवत्पदम्। हाँ, और कोई पढ़िए? नहीं, हाँ आप ही पढ़िए। एक्चुअली अनम्यूट करना पड़ेगा, कुछ आवाज आ रहा था इसलिए मैंने म्यूट कर दिया बैकग्राउंड साउंड। हरे कृष्णा। हम उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रतिनिधि है जो समग्र ब्रह्मांड के सृष्टा है और हाथ में शारंग नामक धनुष्य को धारण किए रहते हैं। आपको वैकुंठ लोक ले जाने हेतु हमें विशेष रूप से नियुक्त किया गया है। हरे कृष्ण। तो वो बोल रहे हैं भाई आपको लेने के जाने के लिए आए हैं हम, भगवान ने आपको बोला है लेके जाने के लिए, हम लेके जाने के लिए आए हैं। प्रभु जी थोड़ा डिस्टरबेंस आ रहा है, मैं म्यूट कर। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर जन्म कर्म च में दिव्यम बोल रहे हैं, जो भगवान की लीलाओं को, दिव्य लीलाओं को भौतिक जगत या आध्यात्मिक जगत वाले कोई भी व्यक्ति यथार्थ रूप से जान पाता है वो कौन है, किस प्रकार प्रकट होते, किस प्रकार कर्म करते, और तुरंत ही वैकुंठ जाने का भागी बनता है। त्यक्त्वा देह पुनर्जन्म नाइति मामेति। इसलिए तत्वतः भगवान को जानना ये बहुत जरूरी है। इसलिए हम अभी चर्चा कर रहे हैं। ये प्रभुपाद जी का इच्छा है कि गीता भागवत का बहुत अच्छी तरह से ग्रहण होना चाहिए, शिक्षण होना चाहिए, प्रशिक्षण, जिसके द्वारा तत्वतः भगवान को समझा जाए। वही प्रभुपाद जी, तो भगवत धाम में जाने के लिए हम आगे बढ़े। श्रीमद ध्रुव महाराज पर भगवत गीता का यह नियम, उन्होंने तपस्या तथा आत्मसंयम द्वारा आजीवन भगवान को समझने का प्रयास किया। तो ये बहुत विशेष लिखा है, उन्होंने आजीवन प्रयास किया, दर्शन भी हो गया था उनका। अब इसका परिपक्व फल मिला कि श्री भगवान के विश्वस्त पार्षदों के साथ वैकुंठ जाने का योग्य होगा। दुर्जयम विष्णु पदम जितम त्वया यत्सूर्योऽप्याविचक्षते परम आतिष्ठत चंद्र दिवाकरादयो ग्रहक्षतारः पर्यन्ति दक्षिणम। अनम्यूट करके पढ़िए। विष्णु लोक को प्राप्त कर पाना अत्यंत कठिन है, किंतु आपने अपनी तपस्या से उसे जीत लिया है। बड़े बड़े ऋषि तथा देवता भी इस पद को प्राप्त नहीं कर पाते। परम धाम विष्णुलोक के दर्शन करने हेतु ही सूर्य, चंद्रमा तथा अन्य ग्रह, तारे, चंद्र, भुवन, नक्षत्र तथा सौर मंडल उसकी परिक्रमा करते हैं। कृपया आइए, वहां जाने हेतु आपका स्वागत है। हरे कृष्ण। कहाँ जाने वाले हैं वो भी बताए। कहाँ जाने वाले हैं? तो प्रभुपाद जी बोलते हैं यहाँ के कुछ तथाकथित लोग हैं
मानसिक चिंतक, दार्शनिक, वैज्ञानिक, वो जाना चाहते हैं ब्रह्म में, लेकिन कभी नहीं जा सकते। लेकिन भक्तिमय सेवा करते हुए भक्त न केवल वैकुंठ को जाना पाता है, वरन वास्तव में वहां जाकर आनंद तथा शाश्वत जीवन व्यतीत करता है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन इतना शक्तिमान है कि जीवन के इन नियमों का पालन करते हुए तथा भगवत प्रेम का विकास करके कोई भी भगवत धाम से सरलता से वापस जाए। भक्तों को अन्य ग्रह देखने में कोई रुचि नहीं रहती। तो जाते जाते उन्होंने बहुत कुछ देखा। देखो, 9 ग्रह वगैरह वो सब उसके बाजू में घूमते हैं, तो उन्होंने पूरा सब देखा। तो ये उसकी उसको उत्सुकता कुछ नहीं होती। भक्तों को अन्य ग्रह को देखने में कोई रुचि नहीं रहती, किंतु भगवत धाम में जाते हुए वो इन समस्त ग्रहों को देखते हुए पार करता है। जिस प्रकार कि दूर जाने वाला यात्री अनेक छोटे छोटे स्टेशन को पार कर जाता है। तो देखिए, हमारे अगर उत्सुकता बनी रहे तो वो इच्छा देख करके हमको उधर उतार भी सकते हैं। तो इसलिए भगवान के जो ग्रंथ है ये पढ़ करके हमें पता चलेगा कि बाकी जगह पे क्या क्या है, उधर जाने का कुछ जरूरत नहीं है। बृहद भागवतामृत अभी श्रीमान गौरांग दर्शन प्रभु ने इधर कितना अच्छा वर्णन किया। अगस्त में वापस आएंगे, वो सब लोकों में क्या क्या है वो पूरा वर्णन है। कुछ जाने का जरूरत नहीं है, श्रवण करके जा सकते और सब उत्सुकता नष्ट हो जाएगा। तो ये बोल रहे हैं उत्सुकता नहीं होती, क्योंकि वो देखते हुए जाएंगे और देखते उत्सुकता हो गई तो फिर उतरना पड़ेगा जिस स्टेशन पे। ऐसा बोल रहे, अनास्थितम ते पितुभिर अप्यंग अवस् अनास्थितं ते पितृभिर अन्यप्य अंग करहिचित आतिष्ठ जगतां वन्द्यम तद्विष्णु परमं पदम। हे राजा ध्रुव, आज तक न तो आपके पूर्वजों ने न अन्य किसी ने ऐसा दिव्य लोक प्राप्त किया है। यह विष्णु लोक जहाँ श्री विष्णु निवास करते हैं सबसे ऊपर है। यह इस ब्रह्मांड के अन्य सभी निवासियों द्वारा पूजित है। कृपया आप हमारे साथ आए और वहाँ शाश्वत काल तक निवास करें। हरे कृष्ण। आतिष्ठ जगतां वन्द्यम मतलब सभी द्वारा ये पूजित है। सर्वलोक नमस्कृतम ऐसा शब्द आता है अन्यत्र। ऐसे विष्णु के धाम पे कृपया आइए, परमम पदम। तो ये जगह के बारे में बोल रहे हैं। ये ध्रुव स्थिति, विष्णु लोक, तो ये महर लोक के नीचे है, ऐसा कुछ तो विष्णु ठाकुर ने। तो ये जब विष्णु दूत है उन्होंने पूरा उनको बताया कि भाई ये जो आप प्राप्त कर रहे हो बहुत ही विरला है। तो इसका कारण यही है कि इस भौतिक जगत में प्रत्येक व्यक्ति या कर्मी, ज्ञानी अथवा योगी है, शुद्ध भक्त शायद नहीं हो। तो ये शुद्ध भक्ति प्राप्त कर सकता है ये वैकुंठ को। तो पहले वो ब्रह्मा जी से बड़ा पद ग्रहण करना चाहते थे, लेकिन विष्णु के पार्षदों ने स्मरण दिलाया कि विष्णु जिस लोक में वास करते उन्हें तो पूर्वज ना ब्रह्मांड कोई निवासी प्राप्त कर सकता। क्यों कोई नहीं प्राप्त कर सकता? क्योंकि वो शुद्ध भक्त बहुत विरला है। विष्णु लोक नामक दिव्य ग्रह तो विशेष रूप से भक्तों के लिए है, ज्ञानी, कर्मी और योगी के लिए नहीं है। हरे कृष्ण प्रभु जी, स्क्रीन शेयर करोगे क्या? हाँ, एक मिनट। हाँ, ये निकल गई थी क्या बीच में? काफी देर, पता नहीं थी। हाँ। और आजकल बहुत सारे लोग अपने विमानों से जाना चाहते हैं इधर उधर, तो उसका कुछ तो साइंटिस्ट लोगों को प्रभुपाद जी गुस्सा दे। यांत्रिक विधियों से ब्रह्मांड के सर्वोच्च ग्रह तक पहुंचना दुष्कर है, किंतु भक्ति योग द्वारा जिसे महाराज ध्रुव ने अपनाया, कोई भी मनुष्य इस ब्रह्मांड के अन्य किसी ग्रह तक ही नहीं वरन इस ब्रह्मांड से परे विष्णु लोक भी जा सकते। हमने इसकी रूपरेखा अपनी पुस्तिका अन्य ग्रहों की सुगम यात्रा में प्रस्तुत की। तो ये प्रभुपाद जी ने सबसे पहला पुस्तक लिखा है वेस्ट में जाने के बाद। क्या है, बहुत सारे लोग उत्सुक थे
तो किसी जाने का इच्छा है तो इसलिए उन्होंने इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स ऐसा पुस्तक लिखा। तो जी वही बोल रहे हैं यहाँ पर, इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स, इसके लिए हमने लिखा है। एतद्विमान प्रवरम उत्तम श्लोक मौलिना उपस्थापितमायुष्मन् अधिरोढ़ुम कमलहसी। और कोई पढ़ सकता है? मैं पढ़ती हूँ प्रभु जी। हाँ पढ़िए मत। आवाज आ रहा है मेरा? हाँ आ रहा है अच्छे से। हे दीर्घजीवी, इस अद्वितीय विमान को उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने भेजा है जिनकी स्तुति उत्तम श्लोकों द्वारा की जाती है और जो समस्त जीवात्माओं के प्रमुख है। आप इस विमान में चढ़ने के सर्वथा योग्य है। हाँ तो आयुष्मान मतलब क्या है? वो इसी देह में भगवत धाम जाएंगे, जैसे तुकाराम महाराज वगैरह गए वैसे ही देह। तो वही यहाँ पर बताया कि बाहर घूमने के तीन ये होते हैं। कपोत वायु, तो वो सब प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, वो पढ़ सकते हैं। आकाश पतन वगैरह वगैरह, या आकाश पतन के लिए आकाश पतन विधि भौतिक है। जिस प्रकार मन बिना किसी आंतरिक व्यवस्था के जहाँ चाहे घूम सकता है, उसी प्रकार आकाश पतन विमान भी मन के वेग से उड़ सकता है। तो इस आकाश पतन प्रणाली के परे भी वैकुंठ की विधि है जो पूर्ण रूप से आध्यात्मिक है। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि एक भौतिक विधि से भी आप ये भौतिक जगत में भी घूम सकते हैं। आप यंत्र मत बनाइए, वेदों के विधि का पालन कीजिए अगर आपको जाना भी है भौतिक विधि से, यांत्रिक विधि। वही बोल, श्री विष्णु ने ध्रुव महाराज को शिशुमार लाने हेतु जो विमान भेजा था वह पूर्ण रूप से आध्यात्मिक दिव्य विमान था। भौतिक विज्ञानी तो न तो ऐसे यान को देख सकते हैं और न कल्पना कर सकते हैं, ये तो वायु में कैसे उड़ते हैं। यद्यपि भगवद गीता में इसका उल्लेख है, परस्तस्मातु भायोन्नो, किंतु भौतिक विज्ञानी वैकुंठ को नहीं, ज्ञान नहीं है। वहां विमान है, सब कुछ है वहाँ। तो ऐसे ये वैकुंठ के पार्षदों ने उनको बोला। तो अभी मैत्रेय मुनि का वर्णन कर रहे हैं आगे, तो क्या हुआ आगे, उसके आगे ध्रुव महाराज ने कैसे उसका प्रतिसाद दिया। मैत्रेय उवाच निशंप वैकुंठ नियोज्य मुख्ययो मधुच्युतं वाचमुरुक्रम प्रियः कृताभिषेकः कृतनित्यमङ्गलो मुनिन् प्रणय्याशिषमभ्यवादयत्। श्री मैत्रेय मुनि ने आगे कहा, ध्रुव महाराज श्री भगवान को अत्यंत प्रिय थे। जब उन्होंने वैकुंठ लोक निवासी श्री भगवान के मुख्य पार्षदों की मधुर वाणी सुनी तो उन्होंने तुरंत स्नान किया, अपने आप को उपयुक्त आभूषण से अलंकृत किया और अपने नित्य आध्यात्मिक कर्म संपन्न किए। तत्पश्चात उन्होंने वहां पर उपस्थित महान ऋषियों को प्रणाम किया और उनका आशीर्वाद ग्रहण किया। देखो ये ध्रुव महाराज का चेतना है, अत्यंत नम्र गर्व रहित। हालांकि वो भगवत धाम जा रहे हैं, तो बद्रिकाश्रम ये बहुत विशेष जगह है जहाँ पर उद्धव भी विराजमान है, जहाँ पर भागवत को लिखा गया। वहां पर बहुत सारे ऋषि मुनि बड़े बड़े थे। ध्रुव महाराज ने उनका आशीर्वाद लिया, भाई आप आशीर्वाद दीजिए मुझे। जा रहे वो भगवत धाम में और वही आशीर्वाद मांगा। और क्या किया, उनकी जो नैमित्तिक क्रियाएं, नित्य क्रियाएं थी वो भी उन्होंने की, नहाया और पूरा मंगल कार्य किया। तो प्रभुपाद जी वो लिखते हैं कि ये कैसे हमें ध्यान देना चाहिए कि इस भौतिक जगत को छोड़ने के समय भी ध्रुव महाराज अपनी भक्ति के प्रति कितने निष्ठावान थे। कि उस दिन जैसे वे भक्तों के कार्य को संपन्न, भक्ति के कार्य को संपन्न करने में निरंतर सतर्क थे। प्रत्येक भक्त को प्रातः काल स्नान करके शरीर को तिलक धारण करना, ये सब उन्होंने किया। कलयुग में स्वर्ण या रत्नाभूषण प्राप्त करना कठिन है, किंतु शरीर
भर में 12 तिलक चिन्ह लगाए जाए तो शरीर का पवित्र हेतु ये शुभ अलंकरण पर्याप्त हो। कृत्य नित्य मंगलो, ये सबसे मंगलदायी है तुलसी का मतलब चंदन, गोपी चंदन। क्योंकि ध्रुव महाराज उस समय बद्रिकाश्रम में रह रहे थे, तो वहां अनेक अनेक महर्षि भी थे। जब भगवान विष्णु द्वारा भेजा गया विमान आया तो ध्रुव महाराज गर्वित नहीं हुए, वरन विनीत वैष्णव की भांति मुनियों को आशीर्वाद प्राप्त करके ही विमान पर आरूढ़ हुए। ये उनका भाव है। तो ये है, तो वो लिखते हैं ना जीसस क्राइस्ट, ओनली मीक एंड हम्बल इनहेरिट द किंगडम ऑफ गॉड। तो वही चीज है। भगवत धाम पहले हम चेतना में जाना चाहिए, मेरे गुरु महाराज बोलते। फिर अंतिम देह त्याग करने के वक्त एक्चुअली जा सकते हैं, कब? जब हम चेतना में जाएंगे पहले। तो वो जरूरी है, और वो चेतना का ही वर्णन यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी विस्तार से कर रहे हैं। जब तक वो भगवत धाम विमान करने के वक्त क्या चेतना है, तो बिल्कुल गर्व नहीं है और विनीत भाव है, और दैनंदिन भक्ति की क्रियाएं कर रहे हैं। तो ये है उनका आविष्टता भगवान। आगे, परित्याभ्यर्च धिष्ण्याग्रम पार्षदाभिवन्द्य च येष तदधिष्ठातुं बिभ्रद्रूपं हिरण्मयम्। चढ़ने के पूर्व ध्रुव महाराज ने विमान की पूजा की, उसकी प्रदक्षिणा की और श्री विष्णु के पार्षदों को भी नमस्कार किया। इसी दौरान वे पिघले सोने के समान तेजमय तथा दैदीप्यमान हो उठे। इस प्रकार से वे उस दिव्य यान में चढ़ने हेतु पूर्णतः सन्नद्ध थे। तो देखिए, अभी उधर भी उन्होंने वो विमान को भी आदर दिया। देखो क्या चेतना है उनका, तदीय है ना वो। तदीय मतलब भगवान जैसा, भगवान के धाम के पार्षद और भगवान के धाम का विमान। और भगवान एक्चुअली सब कुछ चिन्मय होता है। तो विमान को उन्होंने प्रदक्षिणा किया और उसका भी आदर किया, फिर पार्षदों को नमस्कार किया। और क्या, उनका देह में विशेष दैदित्यता प्रकट हुई, इसलिए पूरा उन्होंने सन्नद्ध हो गए। और वो ऐसा बोले, इधर प्रभुपाद लिख रहे हैं कि वो इतना बड़ा था। हाँ, आगे का श्लोक है, उनके घर जितना बड़ा, ऐसा बोल रहे हैं। तो प्रभुपाद जी इधर लिख रहे हैं, मायावादी को ये बोल रहे, मायावादी चिंतक सोच नहीं पाते कि विभिन्न विविधताओं में ये एकत्व कैसे प्राप्त। इतने सारे विविधताएं हैं, उनका एकत्व का भाव यह को है कि कोई विभिन्नता नहीं होती। तो देखो, ये मैंने जैसे बताया सब चिन्मय होता है ना, तो हालांकि सब चिन्मय है लेकिन सब अलग अलग है। विष्णु पार्षद, विष्णु और यान, ये सभी दिव्य आध्यात्मिक है। इनमें किसी प्रकार का भौतिक कलमश नहीं है। गुण में भी वह सब कुछ एक है। जिस प्रकार विष्णु पूज्य है, वैसे उनके पार्षद, उनकी सामग्री, उनका विमान तथा उनका धाम भी पूज्य है, क्योंकि विष्णु की सभी वस्तुएं भगवान विष्णु के समान है। तो शुद्ध वैष्णव होने के नाते उनका ऐसा आदर था कि विमान में मैं पैर रखने वाला हूँ, पहले विमान को प्रणाम किया, और उसी दौरान उन्होंने शरीर ने आध्यात्मिक स्वरूप धारण कर, और वह पिघले सोने के समान जगमगा रहा है। इस प्रकार वो विष्णु लोक। तो ये तो लिख दिया श्लोक के बारे में। और फिर निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य, तो मायावादी लोग ये समझ नहीं सकते, अरे क्या इतना सब, हाँ ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या। तो वो विभिन्नता नहीं समझ सकते, सिर्फ एकत्व। क्योंकि शिशुमार, विष्णु लोक अथवा ध्रुव लोक इस भौतिक जगत से सर्वथा भिन्न है, अतः विष्णु मंदिर भी जगत से सर्वथा भिन्न होता है। देखिए प्रभुपाद जी कैसे ये हमारे दैनंदिन जीवन में क्या हमने सीखना चाहिए ला रहे कि हम जब मंदिर जाते हैं, जब हम मंदिर में हो तो हमें यह अच्छी तरह समझना होगा कि हम भौतिक जगत से सर्वथा पृथक स्थित है।
मंदिर में भगवान श्री विष्णु, उनका आसन, उनका कक्ष तथा मंदिर से संबंधित अन्य सामग्रियां दिव्य होती। तो देखिए, मंदिर में चटाई भी हो, आसन भी हो, तो पैर नहीं लगाना चाहिए, एक्चुअली हाथ से ये करना चाहिए, क्योंकि ये मंदिर की सामग्री है। वो बलराम जी का ये बोला जाता है, बलराम जी, इस मंदिर में सत्व, रजो तथा तमोगुण का प्रवेश नहीं हो पाता। अतः कहा गया है कि जंगल में निवास करना सत्वगुणी है, नगर में निवास करना रजोगुणी है, और वेश्यालय, मदिरालय या बुचड़ खाने का निवास तो तमोगुणी है। किंतु मंदिर का वास विष्णु लोक का वास। तो मंदिर की प्रत्येक वस्तु श्री कृष्ण या विष्णु के ही समान पूजनीय है। तो ये बहुत बड़ा ये चीज है सबके लिए, विशेष रूप से हमारे लिए। मैं तो मंदिर में रह रहा हूँ, तो ये चेतना का चिंतन कि भाई यहाँ विष्णु विराजमान है, गुरु महाराज ने उनको बुलाया है शुद्ध भक्त, तो यहाँ पर सभी चीजें आध्यात्मिक है। तो ऐसा चिंतन करेंगे, फिर चीज का भी आदर नहीं, अनादर करेंगे, तो फिर व्यक्ति का तो छोड़ ही दो, और व्यक्ति का क्या, फिर भक्त का तो भूल ही जाते। तो ये प्रभुपाद जी ये यहाँ पर हमें बोल रहे हैं कि मैंने जो मंदिर प्रस्थापित किए हैं वो सब वृंदावन है, वैकुंठ है। और वैकुंठ चेतना क्या है वो भी वो बता कि एक दूसरे का सेवा को हम ये करते हैं, गुणगान करते हैं। तदोत्तान पादः पुत्रो ददर्शात्मक गतम मृत्योमूर्धि पदम दत्वा आरूढ़ोऽद्भुतं गृहम्। जब ध्रुव महाराज उस दिव्य विमान में चढ़ने जा रहे थे तो उन्होंने साक्षात काल मृत्यु को अपने निकट आते देखा, किंतु उन्होंने मृत्यु की चिंता नहीं की। उन्होंने इस अवसर का लाभ उठाकर मृत्यु के सिर पर अपने पांव रख दिए और वे विमान में चढ़ गए, जो इतना विशाल था कि जैसे एक भवन हो। हाँ, तो देखिए वहां पर अभी मृत्यु भी आ गया। तो प्रभुपाद जी यहाँ लिखते हैं कि देखो, भक्त का मृत्यु और अभक्त का मृत्यु अलग होता है। दोनों अल्पज्ञानी लोग भक्त तथा अभक्त की मृत्यु को अंतर नहीं जानते। जैसे बिल्ली चूहे को भी मुंह में पकड़ती है, और उसके बेटे को भी, जो भी बिल्ली का बेटा हो, तो लेकिन दोनों का अलग है ना। दोनों को बिल्ली पकड़ रही है, तो मृत्यु रूप में भक्त को भगवान भगवत धाम लेके जाते हैं, और मृत्यु अभक्त को वो जहाँ भी उसका कर्म है वहां लेके, ये अलग होता है। और ये बोलते हैं। और फिर विमान के बारे में प्रभुपाद जी साइंटिस्ट लोगों को घुसा मार, भौतिक विज्ञानी भौतिक विमान के निर्माण में पूरी तरह दक्ष नहीं है। करदम मुनि के विमान अथवा वैकुंठ लोक से आए हुए विमान की बराबरी में उन्हें ऐसा विमान बनाना चाहिए जो एक विशाल नगर की भांति सभी सुविधाओं से, सरोवर उद्यान से युक्त हो। ऐसा विमान है क्या अभी? तभी बना था। तो ये जो विमान था ये घर जितना बड़ा था, ऐसा बोले। इसलिए प्रभुपाद जी लिखे उनके विमान को अंतरिक्ष में उड़ने सकने में तथा अन्य ग्रहों की सैर करने में सक्षम होना चाहिए। यदि ऐसा विमान बना सके तो उन्हें अंतरिक्ष में उड़ान भरते समय ईंधन के लिए अंतरिक्ष में विभिन्न स्टेशन स्थापित करने की आवश्यकता न रहेगी। ऐसे विमान अनंत ईंधन होगा और विष्णु लोक से आए विमान की तरह वह बिना ईंधन उड़ सकेगा। तो ये चैलेंज कर रहे हैं कि आप बहुत रिसर्च कर रहे हो ना, ऐसा विमान बनाओ। तो शास्त्र में वर्णित है, ध्रुव महाराज ने देखा है, और वो विमान ये भी नहीं करता, क्रैश नहीं होता और पोल्यूशन भी नहीं करता है। तो आगे क्या हुआ, बहुत सारे नगाड़े वगैरह बजे। तदा दुन्दुभयो नेदुर मृदंग पणवादयः गंधर्व मुख्य प्रजगु पेतु कुसुम वृष्टयः। उस समय ढोल, मृदंग तथा दुदुम्बी के शब्द आकाश में गूंजने लगे। प्रमुख प्रमुख गंधर्व जन गाने लगे और अन्य देवताओं ने ध्रुव महाराज पर फूलों की मूसलाधार वर्षा की। तो इसलिए सब, तो ये सब देखो, देवी देवता सब देखते रहते। तो तुरंत क्या हुआ, उनका उत्सव हो गया कि ये भगवत धाम जा रहा है।
तो ये 31वां श्लोक है। तो अभी आगे श्लोक से हम यहाँ पे विराम देंगे और कल कंटिन्यू करेंगे अगला श्लोक। तो आज में जो चर्चा किया उसके बारे में किसी का कुछ विचार, टीका, टिप्पणी या कुछ प्रश्न है, संशय है, संदेह है तो व्यक्त करें। हरे कृष्ण। किसी का कुछ है प्रश्न या विचार, संदेह, संशय जो हमने चर्चा किया उसके बारे में? बहुत बहुत धन्यवाद। तो कल हम कंटिन्यू करेंगे इसको। अभी वो अपने माता को याद करेंगी, वो बताया जाएगी कि माता भी आपके साथ है। तो फिर वो दोनों भगवत धाम जाते हैं और फिर आगे ये उनका जो धाम का है उसका वर्णन है, ऐसा है। और कुछ श्लोक है और फिर 9वां अध्याय थोड़ा बचा हुआ है वो भी। ठीक है। अंतरा श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज